Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली अपन आज बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स। तो यार एक चीज़ ध्यान देना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ इसके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा कि एट अ सर्टेन पॉइंट सी पे या फिर टेस्ट पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैं मान के चलूंगा मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स एफ ऑफ एक्स लेने जा रहा हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू सी पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसका वर्थ कितना होगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो आज का जो बेसिक मेरा क्या है मोटिवेशन है इस पूरे के पूरे वीडियोस के पीछे, वो बिल्कुल क्रिस्प और बहुत क्लियर है। ध्यान देना, मैं यहां बात करने जा रहा हूं लिमिट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। और यहां एक चीज ध्यान देना, तो यानी इसका मतलब मैं जो भी फंक्शन पिक करने जा रहा हूं और जिस पॉइंट पे भी मैं उसका क्या निकाल रहा हूं, लिमिट निकाल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यहां में बेसिकली मेरे पास क्या होंगे, अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होंगे, लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एंड देयर आफ्टर यू विल हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और मेरा बेसिक एम होगा इज टू गेट द वैल्यू ऑफ इट। तो एक चीज तो क्लियर होगा, ये प्रिसाइज वैल्यू या यूनिक वैल्यू तभी मिलेगी जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी पे लिमिट क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। तो मैं ये मान के चलूंगा आज मैं जो जितने भी फंक्शन लेने जा रहा हूं, अगर मैं उसका टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं एट अ सर्टेन टेस्ट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आई वांटेड टू गेट इट्स वैल्यू। लिमिट एग्जिस्ट करता है का मतलब क्या होना चाहिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। वी हैव ऑलरेडी सीन इट। तो मैं फिर बोलूंगा कि आज के वीडियो को देखने से पहले आप ये जरूर देख लें कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में डिटेलिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था कि कहां कहां फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कहां नहीं करेगा। तो मैं मान के चलूंगा कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू सी, तब मुझे निकालना है ऑब्वियसली लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आज मेरे पूरे के पूरे डिस्कशन का टॉपिक यही होगा, ये ठीक है, ये मेरे पूरे के पूरे डिस्कशन का क्या होगा, टॉपिक होगा। चलिए, तो ये पूरे के पूरे आज के ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लिमिट को मैंने क्या किया है, कुछ प्लान किया है। मैं इसको 5 अलग अलग पार्ट में क्या करने जा रहा हूं, बाइफरकेट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो लेसन प्लान में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा सीरीज एक्सपेंशन। क्या होगा, सीरीज एक्सपेंशन। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे पहला जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा वो होगा सीरीज एक्सपेंशन। तो इसका मतलब मैं कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस के क्या देखूंगा, सीरीज एक्सपेंशन को डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे 10 से 20% न्यूमेरिकल्स जो होते हैं लिमिट से बेस्ड, वो सीधे सीधे कहां से डील हो जाते हैं, किसी भी एक रियल वैल्यूड फंक्शंस को एक्सपैंड करने से। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल बाय द वे आपको कल के दिन ये दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x। तो यार आगे जाके देखेंगे e टू द पावर x को जब एक्सपेंड करोगे तो ऑलरेडी इसके पास +1 होता है और +x होता है। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर में केवल क्या बचेंगे, x के पॉलिनोमियल्स बचेंगे, दोनों डिवाइड होंगे और लास्ट में एक प्रिसाइज वैल्यू आने जा रहा है। लेकिन मजेदार फैक्ट ये है, ये कैलकुलेशन इजी तभी हुआ जब आपको क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ x का आपको क्या एक्सपेंशन नोन है। तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, दूसरा, तो इसी सीक्वेंस में जो प्लान में मैं दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड इंफिनिटी एंड इट्स अरिथमेटिक। तो ये होगा, I'll be discussing about the concept of zero and infinity and its arithmetic। ये इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चा यहाँ बहुत ज्यादा फंसता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, बाय द वे मैंने बोला कि सर कि आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। बच्चा बोला सर मैंने एक काम किया है, x को यहां रखा है 0, साइन 0 होगा 0 और 0/0 क्या होता है 1। भाई नहीं होता, बट एनीवेज क्या होता है, विल सी दैट। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और भी हो सकता था। बोले सर आज एक मजेदार प्रॉब्लम आया गेट में, वो क्या था भाई मेरे, तो वो था सर लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रॉब्लम था x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1 माइनस था सर यहां पर x।
तो क्या किया बच्चा तुमने? तो कुछ नहीं किया सर। सो इन्फिनिटी ले लो और मजेदार होगा। इन्फिनिटी ले लो सर, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा था, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होता है, कोई बच्चा इन्फिनिटी लिख के आ गया है, कोई बच्चा इसको जीरो लिख के आ गया, भाई गलत है। तो मैं ये देखूंगा कि किस किस केस में जीरो और इन्फिनिटी आपस में मिलके इनडिटरमिनेट केस बनाते हैं या अनडिफाइंड केस बनाते हैं, और उसको अपन को कैसे डील करना है। सो यहां जाके मैंने देखा है कि बच्चा बहुत अटकता है, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट होगा इस लेसन प्लान में, वहां मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट यार एक चीज ध्यान देना, इसकी डिटेलिंग तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर ली है, मैं केवल रिकॉल करूंगा कि लिमिट टेस्ट बेसिकली एट सर्टेन पॉइंट x इक्वल्स टू c पे कैसे कंडक्ट करते हैं, कि कायदे से फंक्शन f ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे या नहीं। एनीवेज आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्ड पार्ट ऑफ इट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो। जो वीडियो थी कहां की? टेस्टिंग ऑफ द फंक्शन एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू c, व्हिच वाज माय टेस्ट पॉइंट। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में जो मेरा फोर्थ क्या होगा पार्ट होगा, यहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं द प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय द लिमिट्स। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर कुछ तगड़े प्रॉब्लम्स अगर आए हुए हैं, अगर आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज लिमिट गवर्न करता है या फॉलो करता है, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्रैप ओवर हियर। एनीवेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय द लिमिट, एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एल हॉस्पिटल रूल, व्हिच इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर द लिमिट एज फार एज द गेट इज कंसर्न। इज दैट पार्ट क्लियर? और जो आपका फिफ्थ पार्ट होगा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिफ्थ पार्ट, एंड यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, फटाफट न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो कहां से होंगे? मैं कुछ क्या करूंगा, डिजाइन प्रॉब्लम होगा। डिजाइन प्रॉब्लम से बेनिफिट ये होने जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सिंपलर फॉर्म से टफर फॉर्म में लेके जाएंगे, तो एक अच्छी सी कहानी नरेट हो जाएगी आपके दिमाग में। तो यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये कहां से आएंगे ध्यान देना, कुछ तो डिजाइन प्रॉब्लम होंगे, और साथ में मैं करीबन 15 से 17 प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं। कहां? गेट के। कहां से? गेट से। गेट के कहां से? ये इलेक्ट्रिकल से भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आएगा, और कहां से आएगा? इंस्ट्रूमेंटेशन, हर एक ब्रांच से आएगा, केमिकल, टीएफ से। लेकिन मैंने कहीं भी ये नहीं देखा है कि वो प्रॉब्लम किस ब्रांच से है, मैंने खाली ये देखा है कि प्रॉब्लम की क्वालिटी कैसी थी। सो आई हैव पिक्ड दैट प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं देख रहा हूं कि बच्चा भी फंस रहा है इस प्रॉब्लम में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दो टाइप के हो सकते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन से, या फिर डबल वेरिएबल फंक्शन से। डबल वेरिएबल फंक्शन से, जैसे अगर मैंने इसी को पिक किया तो यहां क्या निकालने के लिए पूछा गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाय ऑफ x। यहां पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसके पास केवल एक वेरिएबल है x। लेकिन आजकल कुछ उठपटांग से प्रॉब्लम भी आने लगे हैं, बच्चे को कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा जुगाड़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ जाता है, लेकिन उसकी एक्चुअली फीलिंग क्या है उसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा है। सो आई मे टेक दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। तो मैं यहां से एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, और वो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। वो प्रॉब्लम होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एंड हियर इज गोना बी रूट ओवर x minus root over y, where the limit x and y both goes towards 0, 0। ठीक है, तो इसकी बेसिक फीलिंग क्या है, डबल वेरिएबल कब हुआ फंक्शन, डबल वेरिएबल को 0 पहुंचाने का बेसिक फीलिंग क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं पूरे के पूरे अपने आज कौन से लिमिट बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को 5 अलग अलग क्या कर रहा हूं, मैं सेगमेंट में बाइफरकेट कर रहा हूं। पहले मैं सीरीज एक्सपेंशंस लिखूंगा, दूसरा होगा कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ओवर द 0 एंड इन्फिनिटी, बच्चा कंफ्यूज करता है। तीसरा होगा लिमिट टेस्ट, एनीवेज मैंने इसको पहले भी पढ़ लिया है, तो आप पुरानी वीडियो को जरूर रेफर करना। और लास्ट फोर्थ होने जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑन द लिमिट। थोड़ा ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड लिमिट से क्या होता है, कुछ टफ प्रॉब्लम आसान भी किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको केवल प्रॉपर्टीज से ही क्या किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। और जो लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल्स लूंगा, कुछ 25 से 30 न्यूमेरिकल होगा। इसके बाद मैं आपको बेट कर सकता हूं आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने जा रही। वो न्यूमेरिकल्स कुछ डिजाइन प्रॉब्लम होंगे। डिजाइन प्रॉब्लम से बेनिफिट ये होने जा रहा है, गेट के प्रॉब्लम डिस्क्रीट फॉर्म में करोगे तो पंगा ये है कि कहानी दिमाग में नर्चर नहीं होती, लेकिन वो डिजाइन प्रॉब्लम से नर्चर कर दूंगा मैं, स्टेप बाय
स्टेप आप धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम को क्या करोगे, अब करोगे। उसके बाद क्या करने जा रहा हूं मैं, गेट रिलेटेड प्रॉब्लम ले रहा हूं। कुछ मैंने कितने प्लान किए हैं गेट रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ 15 के आसपास गेट रिलेटेड प्रॉब्लम पिक किए हैं। कहां से पिक किए हैं, हर एक ब्रांच से पिक किए हैं। मोर ओवर मैंने वही प्रॉब्लम पिक किया जिसमें क्वालिटी तगड़ी हो। और आपको यहां दो अलग अलग टाइप के लिमिट्स देखने को मिलेंगे, एक सिंगल वेरिएबल और एक डबल वेरिएबल। यूजुअली डबल वेरिएबल का बेसिक फीलिंग बच्चों को टाइट नहीं होता, तो आज मैं वो टाइट कराने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम नहीं पूछा है, पीआई में पूछ लिया गया है, बट इट इज एक्सपेक्टेड, इट कैन बी आस्क्ड इवन मैकेनिकल, सिविल। कल के दिन आप तैयार रहेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इस सेगमेंट में सबसे पहले फटाफट अपन बात करते हैं कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस के सीरीज एक्सपेंशन के लिए। और एक चीज ध्यान देना, ये सीरीज एक्सपेंशन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आगे आप जब बुकलेट उठाएंगे तो वहां एक सीरीज का एक अलग से टॉपिक है, उसको मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है, बट वहां भी इस पूरे के पूरे सीरीज एक्सपेंशन का अच्छा खासा यूज होने जा रहा है। तो एक चीज ध्यान देंगे, आपने जितने भी मैं अभी सीरीज एक्सपेंशन लिखाने जा रहा हूं, आप जस्ट उसको क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे या नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन कर लेने के बाद बेसिकली ये यूजफुल होगा अभी के लिए भी और इन फ्यूचर मैथ्स में जहां भी सीरीज एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी वहां कहीं भी। और यहां से एक चीज जरूर ध्यान देना कि जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शंस के मैं सीरीज एक्सपेंशन लिखाने जा रहा हूं उसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि ये यहां ही यूज नहीं होगा, इन फ्यूचर जाके हो सकता है आपके पावर सिस्टम में यूज हो जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में यूज हो जाए, डायोड में यूज हो जाए। तो आपको बिल्कुल जितने रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं उतना आपको बाय हार्ट होना चाहिए। इससे बाहर बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सीरीज एक्सपेंशन अभी लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं केवल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं। गेट का कोई भी प्रॉब्लम सीरीज एक्सपेंशन के कारण नहीं छूटने जा रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन सीरीज एक्सपेंशन का बेसिक फंडामेंटल क्या है, या कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ये अलग से मैं कवर करूंगा एक पूरे के पूरे वीडियो में, जिसको मैं बोलने जा रहा हूं क्या, सीरीज में, ठीक है। तो इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बोला, अब मैं बात करने जा रहा हूं सीरीज एक्सपेंशंस के बारे में। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सीरीज एक्सपेंशन। मैं सीरीज एक्सपेंशन के बारे में क्या करने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं। तो सीरीज एक्सपेंशन में फटाफट मैं लिस्ट डाउन करता हूं कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस और उसका पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन। बाय द वे, पहला कंपोनेंट हो सकता है एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। एक्सपोनेंट ऑफ एक्स को अगर आप सीरीज के फॉर्म में अगर एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ये होगा 1/x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना, e टू द पावर x में ध्यान रखने की चीज ये है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इसका मतलब हर एक टर्म क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरी चीज, यहां जो क्या होगा, नीचे जो है वो फैक्टोरियल का टर्म है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप e टू द पावर x की जगह में e टू द पावर माइनस x लिखना चाहें तो x रिप्लेस हो जाएगा माइनस x से। अगर x माइनस x रिप्लेस हुआ तो जहां जहां x जो है वो ऑड पावर पे रखे हुए हैं वहां वहां वैल्यूज क्या होगी, निगेटिव होगी, और जहां इवन पावर में रखे हैं वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वैल्यू कुछ आने जा रहा है ऐसा, यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर 3, ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये होने जा रहा है माइनस एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द इनफिनाइट टर्म, टिल द इनफिनाइट टर्म। यार इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका भी है। देखो कई बार बच्चे को कंफ्यूज होता है, सर शुरू में 1 होगा या नहीं होगा। भाई बिल्कुल होगा। किस खुशी में होगा, अगर आप याद करें e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। e टू द पावर 0 1 होता है, इसका मतलब आपने x की जगह में क्या रखा है, 0 रखा है। x 0 रखो, ये पूरा का पूरा टर्म चला गया, कहीं ना कहीं वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 1 से स्टार्ट तो होगा ही होगा। सिमिलरली थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, नीचे में क्या होता है, फैक्टोरियल का टर्म भी होता है। अगर बाय द वे मैं हाइपोटेनियस फंक्शंस के बारे में बात करूं, लाइक साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, यार हाइपरबोला का मतलब क्या होता है ये आगे जाके देखेंगे, क्योंकि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं फंक्शन, साइन ऑफ x, कॉस ऑफ x, टेन ऑफ x, वो सर्कुलर फंक्शंस हैं। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं ये अपन आगे जाके देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक। तो साइन ऑफ hx जो होता है वो कुछ नहीं होता है, e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब फंक्शन 1 में से फंक्शन 2 को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करोगे तो जितने भी क्या होंगे, 1 1 कैंसिल हो गया है, जितने भी इवन पावर है इंक्लूडिंग द पावर ऑफ 0 क्या हो चुके होंगे, कैंसिल। और जब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो चुका होगा, डबल, और डिवाइड बाय 2 उस डबल को क्या करेगा, स्नैच करेगा। तो यहां से जो आउटकम आने जा रहा है वो आएगा x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सिमिलरली आप इससे एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। अगर कॉस हाइपरबोलिक x के बारे में बात करते हैं, सो इट यूज्ड टू बी e टू द पावर x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय कितना, 2।
अगर यहाँ आप डिस्कस करते हैं तो भाई यहाँ ऐसा ही है कि आपको क्या करना है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करोगे तो जितने भी ऑड पावर हैं वो बाहर चले गए होंगे और जितने भी इवन पावर हैं वो ऐड होके क्या हो चुके होंगे, ट्वाइस। लेकिन उस 2 को ये वापस स्नैच कर लेगा। 1 + 1 becomes 2, but divided by 2 it becomes 1. Similarly this goes off and here it's a twice of x square divided by 2 factorial, but the 2 again takes out its numerator, so the component is gonna be sort of this. इट्स अगेन अ सीरीज गोज टिल इनफाइनाइट टर्म। मैं फिर बोल रहा हूं यहां मैं अभी सीरीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। सीरीज एक बहुत मजेदार टॉपिक है, वो एक अलग से डिस्कशन होगा, बट मैं जानबूझ के यहां इसको क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पंगा नहीं होना चाहिए लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम में, जब आपको वहां एक्सपेंड करने की दरकार हो या रिक्वायरमेंट हो। इज अ पार्ट क्लियर? It must be clear to all of us. अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं, इट्स e to the power x, इट्स e to the power minus x, इट्स sin hyperbola x, इट्स cos hyperbola x। नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं log नेचुरल, कीप इन माइंड 1 + x इज इक्वल्स टू ऑफ, ये होगा आपका x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस ऑफ x टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस ऑफ x टू द पावर 4 इट्स a 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टिल द इनफिनिट टर्म। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है, ध्यान ये रखने की है कि यहाँ जो पहला टर्म है 1 से स्टार्ट नहीं होता और नीचे कोई फैक्टोरियल नहीं होता। रीजन भी है यार, देखेंगे अगर इस फंक्शन की वैलिडिटी देखता हूं तो मैंने पहले भी पढ़ा है कि लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यू पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 + x को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, और 1 + x को हमेशा पॉजिटिव होने के लिए x को हमेशा ग्रेटर देन -1 होना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा सीरीज एक्सपेंशन है वो केवल कब डिफाइंड है, जब x क्या है, ग्रेटर देन -1 है। मोरओवर अगर आप ln ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं, ln ऑफ क्या करते हैं, 1 कैलकुलेट करते हैं, उस समय x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ln ऑफ 1 वी नो वेरी प्रिसाइजली, ln ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो तो अगर बाय द वे आपने x को यहां क्या रखा, 0 रखा, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन तो 0 होगा बिकॉज ऑफ द बेसिक थ्योरम। लेकिन इसका सीरीज एक्सपेंशन है किसका, ln ऑफ 1 + x का है, ये भी 0 होना चाहिए, तभी 0 होगा जब इसके पास 1 प्लस का टर्म ना हो। अगर 1 प्लस का टर्म होता और x अगर आप 0 फीड करते, सब 0 हो चुके होते और आंसर कितना आता, 1। लेकिन चाहिए क्या मुझे, 0। इसका मतलब 1 प्लस का टर्म जो होगा ln के पास नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान देना, ln 1 + x में 1 का टर्म नहीं होता और बाकी जो टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और साथ में नीचे फैक्टोरियल का टर्म भी नहीं होता। सो रिमेंबर इट। इज दैट पार्ट क्लियर? तीसरा नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है ln ऑफ 1 - x। यहां क्या होंगे, इसको ना भी पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब यहां कोई भी अल्टरनेशन फॉर्म नहीं होगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज क्यों बोले? भाई आगे जाके देखेंगे, अगर साइन में कोई भी चेंज नहीं होता, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, स्टिल इट्स कॉल्ड एज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। नेगेटिव टर्म सीरीज नाम की कोई चीज नहीं होती सीरीज एक्सपेंशन में, आप आगे जाके देखेंगे। अब यहां ध्यान देना, ln ऑफ x मैंने पहले भी बोला था, ln ऑफ 1 - x तभी वैलिड होगा जब 1 - x क्या हो, 0 से बड़ा हो। यार 1 - x अगर 0 से बड़ा होगा तो आप इसका कहीं कैलकुलेशन कर लो। 1 - x को 0 से बड़ा होने के लिए, ठीक है, आप इसको इधर ट्रांसफर करें, -x हैज टू ग्रेटर देन -1, और अगर आप माइनस यहां से क्या करेंगे, क्रॉस कैंसिल करेंगे, तो ये साइन फ्लिप करेगा। साइन फ्लिप क्यों करेगा आगे जाके देखेंगे। तो x को क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली ये फंक्शन केवल तब, या फिर ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन तभी ही आइडेंटिफाइड होगा व्हेन द x इज लेसर देन -1। और साथ में यहां भी अगर आप क्या करते हैं, ln ऑफ 1 की वैल्यू यहां भी 0 होनी चाहिए। तो अगर आप यहां x 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1। ln ऑफ 1 को 0 होना चाहिए, तो यहां भी समझ में आ रहा है यहां 1 का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर 1 का कोई कंपोनेंट होता और x की जगह में आप 0 रखते तो 1 तो अभी भी प्रिवेल करता। तो यहां से भी समझ में आता है कि भैया कि कायदे से इसके पास 1 प्लस का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ध्यान देना, ऊपर के जितने प्रॉब्लम है यहां तक उसके पास क्या है, नीचे में फैक्टोरियल का कंपोनेंट है, प्लस 1 भी है। क्यों? क्योंकि उनका पावर अगर आप कभी भी 0 रखते हैं या इवन साइन ऑफ 0 भी रखते हैं, तो यहां ध्यान देंगे साइन ऑफ हाइपरबोला 0 कितना होगा, 0 देख के समझ में आ रहा है। कॉस ऑफ हाइपरबोला 0 कितना होगा, 1 होगा, देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो ये साथ में आप लोग लिखते जरूर जाएंगे भाई मेरे, तो ध्यान देना, बिना लिखे कुछ काम नहीं होने जा रहा। तो लिखेंगे नहीं तब तक नंबर्स नहीं आने जा रहे यहां सीरीज एक्सपेंशंस पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन है वो है आपका साइन का।
अगर मैं एक्सपेंड करता हूं साइन ऑफ x को, दैट यूज टू बी x माइनस ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, thereafter x to the power 7 divided by 7 factorial till the infinite term। यार देख के भी समझ में आता है। सबसे पहली बात तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, आप देखेंगे साइन ऑफ x जो है वो हिलता डुलता कर्व है, तो इसका जो आउटकम है वो तो अल्टरनेटिंग सीरीज ही होना चाहिए। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ सीरीज, ठीक है। अल्टरनेटिंग का मतलब केवल ये मान लो कि यहाँ की जो साइंस है वो अल्टरनेट फॉर्म में क्या करेंगे? प्रिवेल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये 1 से स्टार्ट करें कि नहीं करना है भाई। साइन ऑफ जीरो को अगर जीरो करना है तो साइन ऑफ जीरो इधर जीरो है तो इधर भी जीरो होना चाहिए। साइन ऑफ जीरो अगर आपके पास अगर 1 प्लस का टर्म होता तो यहां अगर आप x इक्वल टू 0 फीड करते भी तो पूरा का पूरा जीरो होता, लेकिन 1 प्लस इसको क्या बनाता? 1 बनाता। तो ध्यान देंगे साइन ऑफ x के पास 1 का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, हर एक जो क्या होंगे पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x होंगे, जहां x कहां है? न्यूमरेटर में रखा हुआ है। दूसरी चीज, यहां केवल कौन से कंपोनेंट प्रिवेल कर रहे हैं? ऑड कंपोनेंट्स, ठीक। सिमिलरली अगर मैं cos ऑफ x के बारे में बात करता हूं, ये देखेंगे cos ऑफ x, तो cos ऑफ जीरो कितना होता है भाई मेरे? 1 होता है। cos ऑफ जीरो 1 होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? 1 होगा, और इसका जो अल्टरनेटिंग होगा वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस ऑफ x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां से दो चीज तो बिल्कुल समझ में आती है सर कि अगर बाय द वे आप क्या करते हैं, बाय द वे आप क्या करते हैं, साइन ऑफ जीरो रखते हैं, तो साइन ऑफ जीरो आपको पता है जीरो है, तो अगर यहां से साइन ऑफ जीरो जीरो है तो भाई इसके एक्सपेंशन में भी अगर x जीरो रखोगे तो वैल्यू जीरो होनी चाहिए। न्यूमरेटर अगर हर एक जगह जीरो हो गया तो वैल्यू हैज टू बी जीरो। सिमिलरली cos ऑफ जीरो, cos ऑफ जीरो क्या होता है? 1 होता है भाई, इसलिए तो मैंने 1 लिया है, बट एनीवे से याद करने के तरीके हैं कि अगर आपने x जीरो लिया तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी सीरीज में कुछ और इंपॉर्टेंट मैं एक्सपेंशन ले रहा हूं, और ये सबको बाय हार्टेड होना चाहिए, मतलब इतना बाय हार्टेड होना चाहिए कि रात को कोई एक झापड़ मार के भी अगर आपको उठा दिया तो नींद से जगे भी ना भी आप इस एक्सपेंशंस को बता दो और फिर सो जाओ, तब जाके कहीं गेट निकलने जा रहा है। और ये केवल इतने ही एक्सपेंशन याद रखना है थ्रू आउट द गेट, इससे ज्यादा आपको कहीं भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई 10x का cot x का एक्सपेंशन याद करके जा रहा है, भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो शायद जरूरत थी IIT JEE में, बट गेट में बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जितना बता रहा हूं दैट्स मोर देन एडिक्वेट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सपेंशन लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का। तो यार एक चीज ध्यान देना, ये होगा 1 प्लस एन एक्स। यार ये पहला टर्म 1 है और प्लस है, दूसरा टर्म प्लस है, तो ये देख के समझ में आ जाता है ये क्या होगा? पॉजिटिव टर्म सीरीज ही होगा। तो अगर देखो देख के समझ में आया कि पहले और दूसरे टर्म से फिक्स हो जाना है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा कि अल्टरनेटिंग सीरीज होगा। पहला प्लस, दूसरा प्लस, सब प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस माइनस, प्लस 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 माइनस अल्टरनेटिंग। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये क्या होगा? आगे सब प्लस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस होगा n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, और ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये प्रॉब्लम होता 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n का, कुछ नहीं करना है, n को सबसे पहले मल्टीप्लाई आपने किया था लास्ट टाइम, तो ये होगा 1 माइनस एन एक्स। तो यहां से एक चीज देख के समझ में आ रहा है सर कि अगर पहला टर्म प्लस है और दूसरा टर्म माइनस है तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगा, बिल्कुल मानते हैं। ये होगा प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ऑफ माइनस n देयर विल बी n प्लस 1, कीप इन माइंड। प्लस की जगह में अब क्या होगा? माइनस, बिकॉज इज अल्टरनेटिंग सीरीज n प्लस 1 n प्लस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी आपका होमवर्क होगा, आपको दो चीज और भी यहां से इवेल्युएट करना है, और उसका इवेल्युएशन है 1 माइनस एक्स टू द पावर n और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n। आपको इसका क्या करना है? सीरीज एक्सपेंशंस लिखना है। तो आपको ये इतने सीरीज एक्सपेंशंस क्या होने चाहिए? बाय हार्ट होने चाहिए। अगर ये सीरीज एक्सपेंशंस बाय हार्टेड है तो आपको लिमिट्स में बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। सीरीज तो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, और मैथ्स में भी अलग अलग जगह आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने जा रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी सीरीज का यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करना चाहूं, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। मैं केवल राइट के जितने भी एक्सपेंशंस हैं उसको एज इट इज रखा हुआ हूं। कुछ ऐसा।
तो यहाँ आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे अलग अलग टाइम पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आपको प्रॉब्लम आ चुकी है, चाहे वो आपका कोर सब्जेक्ट फील्ड थ्योरी का हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का हो, कुछ जगह मैंने देखा है चाहे वो आपका हीट ट्रांसफर का हो, मैकेनिकल में कुछ जगह प्रॉब्लम आई है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से यार एक चीज ध्यान देना, बाय द वे अगर आपने क्या किया है, इसमें से कोई सा भी एक स्ट्रक्चर लिया है 1 + x⁴ n, अगर मैंने ये बोला है मॉड ऑफ x इज मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ 1, मॉड ऑफ x क्या है, बहुत छोटा है किससे, 1 से। मॉड ऑफ x बहुत छोटा है 1 से का मतलब क्या है, बाय द वे x = 0 है, ये क्या है x = 1 है, ये क्या है x = -1 है, ठीक है। मॉड ऑफ x इज मच स्मॉलर देन 1 का मतलब आप यहां से कहां की तरफ आ रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं, सेंटर से क्रॉस नहीं करेंगे, ये जो पॉइंट है लगभग कहां रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। मॉड ऑफ x इज मच स्मॉलर देन 1 का बेसिक मतलब ये होता है कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब ये 0 पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगा, मैंने पहले भी देखा है, ये जाने की कोशिश करेगा कहां, 0- पे और 0+ पे। 0- को अगर फील करना है तो कर सकते हो मेरे भाई, 0- का मतलब हो सकता है 0.0 या फिर -10⁻⁻, मे बी -20। 10⁻⁻20 क्या होगा, 0.00019 टाइम्स देन 1, और है तो ये माइनस वैल्यू लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, 0 के बराबर है। सिमिलरली अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये हो सकता था +10⁻⁻20, ठीक है। तो अगर बाय द वे x बहुत छोटा है, बहुत छोटा का मतलब 0 के जस्ट बगल में रखा है या जस्ट पहले रखा हुआ है, तब 1 + x⁴n का आप एक्सपेंशन देखेंगे तो पता चलेगा इसके बाद जो वैल्यूज हैं सब्सिक्वेंट पॉलिनोमियल्स में x² x³ s⁴, वो वैल्यूज पहले से छोटी होती जाएंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 10⁻⁻20 का अगर आप पावर करेंगे तो ये होगा 10⁻⁻40, और 10⁻⁻40 इज मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ 10⁻⁻20। तो सब्सिक्वेंट वैल्यूज का जो क्या है, क्वांटम है, या फिर अगर मैं ये देखूं उनका वेटेज जो है वो सब्सिक्वेंटली क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो 1 + x⁴n को व्हेन द मॉड ऑफ x इज मच स्मॉलर देन 1 है तो मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं 1 + nx है, और यही ही ट्रू होगा सबके लिए, सबके लिए मतलब सबके लिए। तो इसका मतलब 1 + x⁻⁻n, आप इसका भी एक्सपेंशन देख लेंगे, व्हेन द मॉड ऑफ x इज मच स्मॉलर देन 1, इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 - nx से, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस की जगह में चलो माइनस ले लो मेरे भाई, -n व्हेन द मॉड ऑफ x इज मच स्मॉलर देन 1, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 + nx, ठीक। Similarly 1 - x⁻+n when the mod of x is much smaller than 1, आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 - nx। कुछ नहीं, ये कंपोनेंट सीधे क्या होंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई होंगे। थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक करता है बच्चा इससे बहुत ज़्यादा। एक प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में सीधे आया हुआ है, जहाँ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, किस पे, एक पानी का बुलबुला है, एक बबल है, उसके सरफेस पे, और वहाँ बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया गया है। इज दैट पार्ट क्लियर? ऐसे ही मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कुछ एक्सपेंशन जो है प्रैक्टिकली भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो मैंने इसका यूसेज निकाल लिया। सिमिलरली मैं साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में भी बात करता हूं। साइन ऑफ एक्स व्हेन mod of x is much smaller than the value of 1, and cos of x when the value of mod of x is much smaller than 1। इसका मतलब भी वही है कि ये 0 के जस्ट आसपास टिका हुआ है। 0 के जस्ट आसपास टिका हुआ है तो इसका जो पावर है उसका क्वांटम लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। पावर का क्वांटम लगातार घटेगा अगर वैल्यू जो हो 0 के आसपास हो। इस पावर का क्वांटम लगातार बढ़ेगा अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या -1 से छोटी हो। 1 से बड़ी लाइक 2, तो 2⁻³ कितना होने जा रहा है, 8। 2⁵ जो होने जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 8 × 2 × 2। इसका क्वांटम बढ़ता जाएगा। आप इधर को ड्रॉप करो चलेगा, लेकिन आगे को ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही वैल्यू क्या हो, डेसिमल में हो, लाइक 0.0001, तो आप जैसे जैसे उसका स्क्वायर ⁻³ करते जाएंगे उसकी वैल्यू सप्रेस होती जाएगी। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं mod of x लेस देन 1 पे। साइन ऑफ x से पूछो भाई, ये बोल रहा है भाई आगे के कंपोनेंट यार माशाअल्लाह है, एक काम करो केवल पहले कंपोनेंट को अप्रोक्सीमेट कर लो। तो आज के बाद से ध्यान देना, साइन ऑफ x व्हेन द mod of x is much smaller than 1 can be approximated as x। Similarly mod of x is much smaller than 1। आगे की सिग्निफिकेंट टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, सबको फॉल करा रहा हूं, केवल एक कंपोनेंट लेफ्ट कर रहा है मेरे पास, सिग्निफिकेंट वो क्या होगा, 1। सिमिलरली आप 10 में भी देखेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। mod of
x is much smaller than 1 will be equals to what? आपको पता चलेगा it is equals to of somewhere x. ठीक, तो लगभग मैंने सीरीज एक्सपेंशंस करा दिए भाई। इस सीरीज एक्सपेंशंस को सबको बाय हार्टेड होना चाहिए, कुछ तरीका भी बताया मैंने कैसे याद रखना है। हाँ, लेकिन इस सीरीज एक्सपेंशंस को अगर याद नहीं रहेगा तो मैक्लॉरिन सीरीज के थ्रू इस सीरीज एक्सपेंशंस को अपन वहां डिराइव भी कर सकते हैं, विच विल टेक अराउंड 30 सेकंड। बट एनीवेज एज आई सेड, सीरीज मेरे को अलग से पढ़ाना है, वहां मैक्लॉरिन सीरीज में पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, सीरीज एक्सपेंशंस को कवर करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया है मेरे लिमिट का, जहां मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शंस का सीरीज एक्सपेंशन देखा। और मजेदार चीज ये है कि पूरे के पूरे गेट में इससे ज्यादा आपको सीरीज एक्सपेंशन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो लिमिट का पहला पार्ट इज ओवर, which is nothing but series expansion. Now we'll move it to the second part. The second part is nothing but the concept of 0 and infinity and its arithmetic. इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, वहां से इंफिनिटी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक द ग्राफ इज समवेयर y इज इक्वल्स टू ऑफ 1/x। यार एक चीज तो ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू 1/x को आप जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ होने जा रहा है। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर ये ड्रॉ होने जा रहा है, लेट्स टेक इट्स x एक्सिस, लेट्स टेक इट्स y एक्सिस। जब x पॉजिटिव रखेंगे y पॉजिटिव होगा और x निगेटिव रखेंगे y निगेटिव होगा। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 1/x जो होगा वो केवल फर्स्ट और कहां, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, यहां और यहां। बेसिकली यहां जो आपका क्या है, x और y एक दूसरे के इन्वर्टिंग पोलैरिटी पे बैठे हुए हैं, और यहां भी x और y एक दूसरे के इन्वर्टिंग पोलैरिटी पे बैठे हुए हैं। लाइक x यहां निगेटिव है, y पॉजिटिव है, x यहां पॉजिटिव है, y क्या है, निगेटिव है। तो केवल इस क्वाड्रेंट में हो सकता है। नेक्स्ट, अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो चुका होगा, नल या जीरो हो चुका होगा। तो कर्व कहां, कुछ ऐसा होगा। और सिमिलरली जब x कहां जाएगा, 0 प्लस, इसका मतलब 0 से जस्ट आगे जाएगा, तो वैल्यू तो 1/0 है, लेकिन वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी वो डिपेंड करता है कि 0 पे। तो ओवरऑल इसका कर्व जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट इट्स कॉल्ड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द कर्व इज सॉर्ट ऑफ दिस, यहां एंड यहां, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। थोड़ा ये क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा, ये इस टाइप का, एज अ सॉर्ट ऑफ, ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा ये। ठीक, तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है भाई मेरे, 0 के जस्ट बाद 0 प्लस पे मैग्नीट्यूड कहां सूट करने की कोशिश कर रहा है, इंफिनिटी। मैग्नीट्यूड इंफिनिटी है बट पोलैरिटी ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस होगा, प्लस इंफिनिटी। नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी। तो आज के बाद से y इज इक्वल्स टू 1/x एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी समझने में हेल्प करने जा रहा है। और ये हेल्प कुछ ऐसा होने जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 के जस्ट बाद 1/x की अगर वर्थ निकालने की कोशिश करूंगा तो ये क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x से 0 से जस्ट पहले मैग्नीट्यूड अभी भी इंफिनिटी है, लेकिन अगर इसकी पोलैरिटी आप जज करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होने जा रही है, माइनस इंफिनिटी होने जा रही है। अगर y इज इक्वल्स टू 1/x की जगह में अगर 2/x भी होता, स्टिल द सिस्टम वुड हैव बीन सेम। 2/x में थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन अभी भी x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव, y निगेटिव। तो इसका मतलब इट विल बी ट्रू फॉर ऑल y इज इक्वल्स टू c/x वेयर द c is a positive real number. C is a positive real number. ठीक, C अगर निगेटिव होता तब कैसा होता है यार, निगेटिव होता तो ये क्या होता है, एक चीज ध्यान देना, अगर जब x पॉजिटिव होगा y निगेटिव होगा और x निगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। ये कर्व यहां आ चुका होता, ये कर्व यहां आ चुका होता। आपका ये होमवर्क होगा, व्हेन द C is negative and the real value। ठीक, उसके लिए भी आप कहानी लिख सकते थे। दूसरा एक्सप्लेनेशन आप मैं इसको दे सकता हूं, कहां से, y इज इक्वल्स टू ऑफ 1/x स्क्वायर से। y इज इक्वल्स टू ऑफ 1x स्क्वायर से। तो यार अगर इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान भी देना है। इट विल मेक अ फनल शेप। क्या बनाएगा, एक फनल शेप बनाएगा। लेट्स टेक इट्स x एक्सिस, लेट्स टेक इट्स y एक्सिस। अगर x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, और x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ यू हैव गॉट x स्क्वायर एट द डिनोमिनेटर। हाँ, लेकिन जब x 0 होगा
वो 0 माइनस हो या 0 प्लस हो उसका स्क्वायर उसको 0 प्लस करेगा, और 1/0 प्लस को मैं लिख सकता हूं क्या, इन्फिनिटी। तो आज के बाद से एक चीज ध्यान रखेंगे भाई मेरे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1/0 माइनस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, 1/0 प्लस इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस इन्फिनिटी। तो कर्व क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे और माइनस पे, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। इट विल मेक अ सॉर्ट ऑफ फनल स्ट्रक्चर। ये क्या बनाएगा, फनल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, माइनस हो या प्लस हो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी ही होगा। एनीवेज, तो आप इन्फिनिटी को ये मान के चलें इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, और साइन बेसिकली डिसाइड करेगा कि पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब बात करने जा रहा हूं मैं अरिथमेटिक ऑफ जीरोस एज वेल एज व्हाट इन्फिनिटी के बारे में, जहां लगभग टाइम लिमिट में बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो चलिए इसको रब आउट करता हूं मैं इसी पार्ट में। अब मैं बात करने जा रहा हूं अरिथमेटिक ऑफ जीरो एज वेल एज इन्फिनिटी। चलिए ध्यान देंगे, अगर मैंने कुछ अरिथमेटिक्स निकालने हैं लाइक इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये कितना होगा यार? एक चीज ध्यान देना, इन्फिनिटी का मतलब बाय द वे मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको 2000 से ऊपर गिनना नहीं आता। बाय द वे 2000 से ऊपर की क्वांटिटी आपको गिननी नहीं आती। 2000 से ऊपर की हर एक क्वांटिटी आपके लिए क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को आप वर्चुअली ले सकते हैं कि ये क्या होगा, बाय द वे 2001, क्योंकि आपको 2000 से ऊपर तो गिनना नहीं आता, और इसको ले सकते थे मे बी 10,000, ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो क्या है, आपको 2000 से ऊपर गिनना नहीं आता, उससे आगे की हर एक क्वांटिटी क्या है, इन्फिनिटी है। तो आपने दो आगे की वैल्यूज पिक कर लिया, और इनको जब ऐड करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू 2000 से ऊपर ही होगी। इसका मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो सम होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। आज के बाद से ध्यान देना भाई मेरे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी, याद रखेंगे। दूसरा, अगर मैंने केस लिया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, ये कितना होगा, ध्यान देंगे, 0 होगा, नहीं होगा मेरे भाई, 1 होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान देना। फिर मैंने वही कंसेप्ट लिया है कि 2000 से ऊपर की गिनती आपके लिए क्या है, इन्फिनिटी है। बाय द वे मैंने इसको क्या लिया है, 3000 जो है डेफिनेटली वर्चुअली आपके लिए क्या है, इन्फिनिटी। आपको 2000 से ऊपर गिनना नहीं आता, तो ये क्या होगा, 3000। और 3000 में से अगर आपने क्या घटाया, बाय द वे आपने घटाया है कितना, लेट्स टेक 2001, ठीक है। तो अगर आपने 3000 में से अगर 2001 घटाया है, दोनों है तो इन्फिनिटी, 2000 से ऊपर की हर एक क्वांटिटी इन्फिनिटी है, लेकिन जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 999, जो इन्फिनिटी नहीं बोलने जा रहा मैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर बाय द वे आपने इस प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, यही आपने ले लिया 10,000 और इसको ले लिया है 7,000, और जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10,000 में से 7,000 अगर गया तो बचेगा कितना, 3,000। और 3,000 तो आपको काउंट करना आता ही नहीं है, 2000 से हर एक आगे की वैल्यूज को आप क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी इन्फिनिटी भी है, कभी 999 भी है, और ऐसे आप कई पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं। इसका मतलब आज के बाद से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जो केस होने जा रहा है वो होने जा रहा है इनडिटरमिनेंट का केस। ये जो केस होने जा रहा है वो होने जा रहा है इनडिटरमिनेंट का केस। इनडिटरमिनेट का केस। तो आज के बाद से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई बल्ले बल्ले बोल के यहाँ 0 या फिर इन्फिनिटी लिख के नहीं आ जाएगा, ये होगा इनडिटरमिनेट केस। इसका मतलब द एग्जैक्ट वैल्यू विल नॉट बी नोन टू अस। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं केस लेता हूं किसका, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, यार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का सेम केस ले सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया बाय द वे मैंने लिया है 10 to the power 3, 10 to the power 3 नहीं 10 to the power 4 ले लो, चलो 10 to the power 4 ले लिए। 10 to the power 4 का मतलब होता है 10,000। डेफिनेटली 2000 से ऊपर गिनना नहीं आता, तो 10 to the power 4 मेरे लिए क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दूसरा अगर मैंने ले लिया है 2 into 10 to the power 3 ले लो, चलो 4 ले लो, 5 ले लो, 5 into 10 to the power 3,
5 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या होगा 5000। 2000 से ऊपर गिनने नहीं आता तो डेफिनेटली इन्फिनिटी को मैं 5000 तो ले ही सकता हूँ। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आने जा रही है इसकी, ऊपर में है कितना 10,000 और नीचे में कितना 5000। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कितना आ गया भाई मेरे 2 आ गया। अगर बाय द वे इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको ले लो 10 टू द पावर 20 विच कैन बी कॉल्ड एज इन्फिनिटी, डेफिनेटली वैल्यू इज मोर देन 2000। और नीचे ले लो 10 टू द पावर 10 विच इज अगेन इन्फिनिटी। और जब आप इसका डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आने जा रही है 10 टू द पावर 10 विच इज इन्फिनिटी फॉर मी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस कभी 2 भी बना रहा है, कभी इन्फिनिटी भी बना रहा है। तो आज के बाद से बिल्कुल ध्यान देंगे, ना तो 2 इसका रिजल्ट होने जा रहा है, ना इन्फिनिटी इसका रिजल्ट होने जा रहा है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो होगा वो होगा इनडिटरमिनेट केस, ठीक है। अगर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये थोड़ा आसान स्ट्रक्चर है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2000 से ऊपर की एक वैल्यू 2000 के एक ऊपर की वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट 2000 से ऊपर ही होगा। बोले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं इन्फिनिटी। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं क्या करूं 0 बाई 0 का केस देखता हूं तो 0 बाई 0 का केस भी जो होता है इनडिटरमिनेट होगा, इनडिटरमिनेट होगा, ठीक है। क्यों होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। बाय द वे मेरे को 0.5 से नीचे की वैल्यूज रीड करनी नहीं आती, 0.5 से लेके 0 तक वो सब मेरे लिए क्या है 0 है। इसका मतलब मेरा जो रेंज है एक्चुअल 0 से लेके 0.5 के बीच का कोई सा भी वैल्यू पिक करता हूं मैं तो वो क्या होने जा रहा है मेरे लिए 0 का केस होने जा रहा है। आई डू नॉट नो 0.5 से नीचे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप 0.5 से नीचे की कोई सी भी वैल्यू ले लो मेरे भाई। बाय द वे मैंने यहाँ क्या ले लिया, ऊपर में ले लिया है 0.4 और नीचे में ले लिया है बाय द वे 0.04। जब आप इनका डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आने जा रही है 10 आने जा रही है। इसका मतलब 0 बाई 0 यहाँ क्या हो गया है 10 हो गया है। सिमिलरली आप अगर इसको उल्टा करते हैं 0.04 डिवाइडेड बाय ऑफ 0.4, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कायदे से आपके हाथ में जो आंसर आने जा रहा है जो क्या है 0.1, और 0.1 तो आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो वो बेसिकली उसकी वैल्यू को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज अ 0। तो इसका मतलब 0 बाई 0 कभी 10 भी हो गया और कभी 0 भी हो गया है, तो कायदे से ये भी इनडिटरमिनेंट का केस होगा। एक चीज ध्यान देना, फेसबुक पे मैं घूमते हुए प्रॉब्लम्स को देखा हूँ, बच्चा बड़ा उठपटांग दिमाग लगाता है सर 0 बाई 0 का केस, कोई बोल रहा है सर 0 बाई 0 जो होगा वो होगा 10 माइनस 10, और एक होगा बोल रहा है भाई 20 माइनस 20। बोले भाई सर एक काम करो ना, आप 1 यहाँ से कॉमन निकालो, 2 यहाँ से कॉमन निकालो, बचा 10 माइनस 10 और नीचे बचा क्या, एक चीज ध्यान देना 10 माइनस 10 सर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और बचा क्या 1/2। भाई बेवकूफ़ी मत करके आ जाना। अगर ऐसा है तो 0 बाई 0 को मैं कल के दिन 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 20 भी लिख सकता था और यहाँ से आपका आंसर तो आ जाता 1। तो ऐसा चाहो जितने आंसर निकाल लो। तो आज के बाद से एक चीज़ क्लियर रखेंगे, 0 बाई 0 जो होगा इनडिटरमिनेंट केस होगा। तो इस टाइप के केसेस में कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे सर कि मैंने एक प्रॉब्लम देखा था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या आया सर आ गया और मैं इसको 0 लिख के आ गया। जैसे प्रॉब्लम आ कहाँ सकती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया था लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट ओवर x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 माइनस x इन्फिनिटी है। बोले सर मैं इन्फिनिटी रख के आया, ये इन्फिनिटी हुआ और ये माइनस इन्फिनिटी हुआ। सर बहुत सही आंसर आया, 0 नहीं आने जा रहा मेरा भाई। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज गोना बी इनडिटरमिनेंट केस, ठीक है। और या फिर कोई प्रॉब्लम बोल सकता है सर आज तो एक नया प्रॉब्लम से डील करके आया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x, साइन 0 0 और 0 बाई 0 सर ये यहां से आंसर आया 1। यार साइन बाई x 1 होता जरूर है लेकिन इस कंसेप्ट से नहीं होता क्योंकि 0 बाई 0 केसेस इनडिटरमिनेंट। तो यहां फटाफट मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट को आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लो कि क्या क्या इनडिटरमिनेंट का केस होगा और क्या क्या डिटरमिनेंट का केस होगा। तो जहां भी इनडिटरमिनेंट का केस होगा उस प्रॉब्लम को आपको थोड़ा हौले से क्या करना है, फैच करना है या फिर क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो यहां लिख लेंगे इनडिटरमिनेंट का केस, लिमिट से बहुत काम आएगा। इनडिटरमिनेंट का केस आने जा रहा है 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और कुछ अगर बच गया तो 0 इंटू इन्फिनिटी, इट्स इनडिटरमिनेंट केस, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो ये किसी भी एक वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं करेगा, रिजल्ट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, इसका आप कुछ भी रिजल्ट नहीं लिख सकते। और उसी साइड एक डिटरमिनेंट का केस होगा। डिटरमिनेंट का केस में हो सकता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, डेफिनेटली होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, डेफिनेटली होगा इन्फिनिटी,
माइनस इन्फिनिटी डेफिनेटली होगा माइनस इन्फिनिटी। 0 टू द पावर इन्फिनिटी, यार 0 खुद में एक बच्चा सा चीज है। 0 अगर एग्जैक्ट भी नहीं पहुंचे, 0.1 पहुंचे, 0.1 को अगर लगातार क्या करते जाए, मल्टीप्लाई करते जाए टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इट गॉट मल्टीप्लाइड। 0.1 into 0.1 it will become 0.01, 0.1 into 0.1 into 0.1 it will become 0.001। ये वैल्यू लगातार छोटी हो रही है, इन्फिनिटी तक पहुंच के डेफिनेटली कहां पहुंच चुकी होगी, 0। सिमिलरली अगर आप इसको उल्टा करें, 0 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी, एंड दैट इज ऑल इट्स ऑल अबाउट। आप बिल्कुल ध्यान देंगे, इस चीज को बहुत मिस्टेक करता है बच्चा, इस चीज को। ये इनडिटर्मिनेंट केस और ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट का केस होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? 1/0 को मैं हमेशा 0 को मैं साइन से रिफर करूंगा। अगर 0 प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस और ये प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इन्फिनिटी। 1/0 माइनस ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये सब क्या होंगे, डिटर्मिनेंट केस होंगे, और ये क्या होंगे, सब इनडिटर्मिनेंट केस होंगे। ये सबको अच्छे से बाय हार्टेड होना चाहिए। इसका मतलब अगर प्रॉब्लम कभी भी इस सेगमेंट में फॉल करता है तो आप सीधे सीधे आंसर नहीं लिख के आ जाएंगे सर 0/0 1, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0, 0 इंटू इन्फिनिटी 0, 0 टू द पावर 0 इज 1 और 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स 1 नहीं लिख के आएंगे, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग इन सम वेरी एम्बिगुअस वे। वैसे इसका रीजन क्या है आप नीचे कमेंट जरूर करना। यहां तक तो समझ में आ गया है, इससे नीचे रीजन क्या है ये जरूर कमेंट करने की कोशिश करना। अगर आप घर में बैठ के थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो थिंग्स विल बी नोन टू अस। इज इट पार्ट क्लियर? तो ये होगा कंसेप्ट ऑफ 0 एंड इन्फिनिटी एंड इसका अरिथमेटिक इंक्लूजन और अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन के कायदे से इनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन किस टाइप के वैल्यूज रिजल्ट करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान देंगे लिमिट्स में इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। आप ट्राई करोगे उसको किस फॉर्म में लेके जाने का, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो। अगर इसमें से कहीं भी कुछ भी फॉर्म आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे फैच कर सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए ये हुआ आपका रब आउट। तो मैंने लिमिट का जैसे लेसन प्लान लिया था तो इसमें सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है, द कंसेप्ट ऑफ 0 एंड इन्फिनिटी, और उसका क्या, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अब मैं आता हूं लिमिट के टेस्ट में। कहां आता हूं मैं, लिमिट टेस्ट में। जो थर्ड लेसन प्लान था मेरे हिसाब से वो था लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट मैं यहां डिटेल नहीं करूंगा, केवल रिकॉल करूंगा भाई मेरे। लिमिट टेस्ट में मैंने पढ़ा क्या था, लिमिट टेस्ट में मैंने ये पढ़ा था कि कायदे से अगर आपको लिमिट निकालना पड़ा एट x इक्वल्स टू c f ऑफ c का, तो इसका लिमिट एग्जिस्टेंस तभी ही पॉसिबल है जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, सेम हो, या फिर एट x इक्वल्स टू c से जस्ट पहले f ऑफ c का टेंडेंसी और एट x इक्वल्स टू c के जस्ट बाद f ऑफ c का टेंडेंसी क्या हो, ऑलमोस्ट मैच करता हो किसी एक पॉइंट पे। सो मेरे हिसाब से तभी ही ट्रू है जब LHL मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ RHL। वी हैव ऑलरेडी सीन इट। LHL जो देखा था मैंने, क्या देखा था, चलो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। LHL का मतलब c की वैल्यू जस्ट पहले ऑफ c और जस्ट बाद ऑफ c, और या फिर मैथमेटिकली लिखूं तो ये होना चाहिए लिमिट x टेंस टू व्हाट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h। ये देखा हुआ है मैंने पहले वीडियो में, तो क्लियर रखना कि ये पहले वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। और ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h। ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर गया तो जो रिजल्ट आया है वही ही आपकी लिमिट की क्या होगी, वैल्यू होगी। और अगर दोनों के दोनों वैल्यूज अगर सेम नहीं आए तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इसके आंसर को प्रूव होने के लिए या ट्रू होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और अगर ये नहीं है तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा नहीं कि इसका आप आंसर लिखेंगे लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम ही लिया मैंने, बाय द वे एट x इक्वल्स टू c पे, एट x इक्वल्स टू c पे मैंने प्रॉब्लम लिया है। c पे, c से जस्ट पहले अगर मैग्नीट्यूड 1 है और c के जस्ट बाद अगर मैग्नीट्यूड क्या है, -1 है किसी फंक्शन का, तो LHL कितना है भाई मेरे, 1 है, और RHL कितना है, -1 है। अगर दोनों सेम नहीं हुए इसका मतलब क्या होगा, एट x इक्वल्स टू c पे लिमिट फॉर द फंक्शन f ऑफ x डू नॉट एग्जिस्ट। कैन यू फील इट व्हाट आई एम सेइंग? सो आई विल रिपीट इट अगेन। लिमिट टेस्ट के लिए आपको पुराने मेरे वीडियो में जाना पड़ेगा। इससे जस्ट पहले जो वीडियो था मैंने टेस्टिंग की थी किसी भी एक फंक्शन f ऑफ x की एट x इक्वल्स टू c, विच वाज माय टेस्ट पॉइंट। किसके लिए की थी भाई, मेरी फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए, कंटिन्यूटी के एग्जिस्टेंस के लिए, और लास्ट में डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जिस्टेंस के लिए एट द पॉइंट x इक्वल्स टू c पे। तो मेरे हिसाब से ये तीसरा भी खत्म हुआ। अब मैं आता हूं चौथे टेस्ट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेरे भाई। ये होगा चौथा टेस्ट, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली ऑफ लिमिट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट्स।
चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर लिख सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी नंबर ए, लिमिट x टेंड्स टू a, लेट्स कॉल इट a ऑफ f ऑफ x प्लस b ऑफ g ऑफ x। तो एक चीज ध्यान देना, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो दो अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना हुआ है और जिसके साथ a और b क्या है, रियल वैल्यूड कांस्टेंट मल्टीप्लायर है। तो अब लिमिट लगाने के लिए a को बाहर रखो, अंदर में केवल क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x पे अप्लाई कर सकते हो, प्लस b को एज इट इज रहने दो, आप अप्लाई कर सकते हो कहां पर, g ऑफ x पे। अगर ये पॉजिटिव हुआ वेल एंड गुड, अगर ये निगेटिव होता तो यहां भी क्या होता, ये निगेटिव होता। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली b, लिमिट x टेंड्स टू a, बाय द वे अब केस है आपका f ऑफ x इंटू g ऑफ x का, ठीक। तो कुछ नहीं करना आपको, लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई कर सकते हैं आप f ऑफ x पे, और लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई कर सकते हैं g ऑफ x पे, प्रोवाइडेड, द वर्ड इज प्रोवाइडेड, यहां कोई भी इनडिटर्मिनेंट का केस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला 0 आ रहा है और दूसरा इंफिनिटी आ रहा है। 0 इंटू इंफिनिटी मैंने पहले भी बताया था, इट्स अनडिफाइंड केस। सिमिलरली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे। बाय द वे इनका मल्टीप्लीकेशन तब ट्रू है अगर ये क्या होता, 1 होता, ये 2 होता, 1 इंटू 2 होगा 2, 2 होता 3 होता, 2 इंटू 3 इज गोना बी 6, 0 होता 3 होता, 0 इंटू 3 इज गोना बी 0। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये तभी के लिए वैलिड होगा जब ये इनडिटर्मिनेंट का केस, ये और ये इसका जो रिजल्ट है वो इनडिटर्मिनेंट का केस ना बनाते हो, वो आपने देखा हुआ है। इवन मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर द डिवीजन, डिवीजन के लिए डिवीजन होगा। बट फिर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि डिवीजन में ये ऊपर 0 बनाया है और ये नीचे 0 बनाया है, बोले सर 0 बाई 0, आपने तो बताया था कि सर लिमिट x टेंड्स टू f x gx विथ द डिवीजन साइन यूज्ड टू बी दिस। नो, वो तभी ट्रू होगा जब कायदे से आपने क्या किया है, इसकी डिटर्मिनेंट के केस को स्टडी किया है, डिटर्मिनेंट का केस आया है। इज दैट पार्ट क्लियर? सी लिखने जा रहा हूं मैं। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन f ऑफ x है जहां x जाने की कोशिश कर रहा है a की तरफ, तो आप इसको इनवर्सली भी कनेक्ट कर सकते हैं। कई जगह ये आसान हो जाता है आपका कैलकुलेशन। तो आपने कुछ नहीं किया है, रखने का तरीका तो वही है, x की जगह में 1/a रख रहे हैं और फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ 1/x बना लिया आपने। तो होगा ये x की जगह में a रखा रहा था, अब 1/x, x की जगह में 1/a रखाएगा तो रखा है तो क्या है, अभी भी a है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इससे कुछ प्रॉब्लम बड़े आसान हो जाते हैं। सो डेफिनेटली इसको इन फ्यूचर अपने को रिफर कर लेना चाहिए, ठीक। अगर मैं d लेता हूं, d, इट्स अ A, इट्स अ B, इट्स अ C, इट्स अ D। अगर D का केस लेता हूं तो ये है एल हॉस्पिटल रूल। क्या है? एल हॉस्पिटल रूल। यार एक चीज ध्यान देना, एल हॉस्पिटल रूल का यूज मैं तब करूंगा जब मेरे पास इनडिटर्मिनेंट का केस हो। इनडिटर्मिनेंट का केस क्या होगा? डेफिनेटली 0 बाई 0 हो सकता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो सकता है। भाई 1/0 नहीं होगा, 0/1 नहीं होगा, इन्फिनिटी बाई 1 नहीं होगा, 1 बाई इन्फिनिटी नहीं होगा। तो इनडिटर्मिनेंट का केस 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को मैं डील करता हूं किससे? एल हॉस्पिटल रूल से। है क्या कहानी, ये ध्यान देना। बाय द वे आपने लिया लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x है, ऊपर में एक फंक्शन और एक नीचे फंक्शन है g ऑफ x, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कंप्लीट फंक्शन बना रहे हैं। और आपने अगर x की जगह में a फीड किया और g की जगह में a फीड किया, ये g की जगह में a फीड किया, और पता चल रहा है कि आपका जो केस है वो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का बन गया है, तो कायदे से ये प्रॉब्लम को आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और बेसिकली मैं बोलूं कि क्या लगाना होगा? एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। कब लगेगा एल हॉस्पिटल? क्लियर रखना, इसके अलावा एल हॉस्पिटल कहीं भी नहीं लगने जा रहा। इट्स अ केस ऑफ 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम इंडिटरमिनेंट के और भी हैं, जैसे 0 टू द पावर 0, उसको मैं लेके आऊंगा इस केस में प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब बाय द वे मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा आगे जाता हूं। ये तो करना क्या होता है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या कर लें? डिफरेंशिएशन कर लें, डिफरेंशिएशन कर लें, और क्या कर लें? फिर से इसके लिमिट फीड कर लें। सो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाय द वे अभी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, अभी भी ये 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस अगर बना लिया, तब आपको क्या करना होगा?
फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन तब तक करना होगा जब तक ये इंडिटरमिनेंट का केस ना बनाए, और जहां ये इंडिटरमिनेंट का केस नहीं बनाता वही ही आपका क्या होने जा रहा है, फाइनल रिजल्ट होने जा रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो बेसिकली यहां मैं आपकी क्या कर रहा हूं, चार प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, और चार प्रॉपर्टीज को यूज करके आप लगभग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्मैश कर सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए फिर इसी सीक्वेंस में अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं। तो जो आपका क्या होगा, फिफ्थ सेगमेंट होगा। फटाफट में कुछ 10 से 15 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं जो स्टेप बाय स्टेप अपनी टफनेस को बढ़ाएगा, और आई थिंक इससे आपको एक फेयर आइडिया होगा, आप गेट की किसी भी प्रॉब्लम्स को अच्छे से स्मैश कर सकते हैं। ऑल्दो इसी सेगमेंट में मैं दूसरे सेगमेंट में मैं गेट के कुछ 12 से 15 प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, तो आपको और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि आपने जो पढ़ा है वो गेट के हर एक प्रॉब्लम को स्मैश करने के लिए काफी है। तो न्यूमेरिकल्स को मैंने पहले भी बताया था और फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको दो सेगमेंट में बाइफरकेट कर रहा हूं। पहला होगा एक सिंगल वेरिएबल लिमिट्स और एक होगा डबल वेरिएबल लिमिट्स। सिंगल वेरिएबल लिमिट्स कैसे होंगे, लाइक लिमिट x टेंड्स टू c, आपके पास एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा। ये मैंने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। लाइक लिमिट x टेंड्स टू x, y टेंड्स टू मे बी a, b, और अब आपके पास जो फंक्शन है वो डबल वेरिएबल है। दैट मींस आपके पास क्या है, x और y दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना रहे हैं, मे बी वो डिसाइड करते हो z को, बट एनीवेज विल कीप असाइड फॉर द टाइम बीइंग। तो आपके पास दो प्रॉब्लम होंगे। इससे अभी तक के गेट के इतिहास में केवल 2 या 3 प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन इससे तो लंगर में प्रॉब्लम आए हुए हैं। तो पहले मैं आपके पहले वाले कंपोनेंट पे फोकस करूंगा, उसके बाद दूसरे वाले कंपोनेंट पे फोकस करूंगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत तगड़ा है, तो मैं केवल आंसर नहीं निकालूंगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी निकालने की कोशिश करूंगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं सबको पहले क्या कर रहा हूं, रब आउट कर रहा हूं, और मैं डिस्कस करूंगा कि इस पे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x पे। चलिए तो इस पे डिस्कस करता हूं। मैं फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा और इसके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं, फर्स्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x कितना होगा। यार एक चीज ध्यान देना, आपको अगर थोड़ा सा रिकॉल हो, साइन ऑफ x जो था थ्रू आउट द लेंथ ऑफ x क्या था, कंटिन्यूअस था। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ x अगर ये कंटिन्यूअस था तो एक चीज तो क्लियर है कि किसी भी टेस्ट पॉइंट पे अगर आप साइन ऑफ x पे अगर लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस के हमेशा बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, f ऑफ c के बराबर होगा। ये पुरानी वीडियो में मैंने देखा है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे तो f ऑफ c माइनस विल बी इक्वल्स टू f ऑफ c प्लस विल बी इक्वल्स टू ऑफ फंक्शन का वर्थ एग्जैक्टली उस पॉइंट पे। यार एक चीज ध्यान देना, साइन ऑफ x तो थ्रू आउट द लेंथ x क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब आपने लिमिट निकालने का मतलब आपको क्या निकालना था, f ऑफ c माइनस और f ऑफ c प्लस दोनों बराबर होंगे, वो लिमिट की वैल्यू होगी। भाई वो ना निकाल के आप सीधे सीधे f ऑफ c निकाल लो ना। ये तब के लिए ट्रू है जब वो फंक्शन जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये आपको नोन है। तो साइन ऑफ x तो थ्रू आउट द लेंथ हर एक जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप सीधे सीधे साइन ऑफ x को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 0। इतना आसान नहीं होता मेरे भाई। अपन बोलते हैं ना साइन ऑफ x x इक्वल्स टू 0, सर आंसर 1 आ गया, 0 आ गया। नो भाई, ये तो छोड़ दो। जितने भी फंक्शन जो क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, अगर उस पॉइंट पे अगर आपने क्या निकालना है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a साइन x, x आप चाहे 0 ले लें, पाई बाई 2 ले लें, पाई बाई 4 ले लें, 3 पाई बाई 2 ले लें, माइनस पाई बाई 2 ले लें। भाई जहां भी आप जाएंगे, साइन ऑफ x क्या था, एक कंटिन्यूअस फंक्शन था। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन था तो किसी भी पॉइंट से पहले और बाद में कहीं ना कहीं वैल्यूज तो सेम होगी, और साथ में उस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो यार अगर उस पॉइंट पे भी वैल्यू लेफ्ट राइट के बराबर होगी तो उस पॉइंट पे ही वैल्यू निकाल लो ना किसके, फंक्शंस की। तो सीधे सीधे मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, आज के बाद से ध्यान देना, साइन ऑफ a। तो आज के बाद से एक चीज तो क्लियर हुआ होगा सर, साइन x टेंड्स टू 0 साइन 0, साइन x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 2 साइन x साइन 3 पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि साइन थ्रू आउट द लेंथ क्या है, कंटिन्यूअस है। सिमिलरली अगर मैं ले लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू a cos ऑफ x, यार इसका भी स्टडी किया है, cos ऑफ x भी क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। तो यार सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, इसको cos ऑफ a लिख सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक है, तो आई थिंक इससे आप 4-5 अच्छे प्रॉब्लम एक साथ स्मैश कर रहे हो, है कि नहीं? ठीक, थर्ड लेता हूं मैं। थर्ड बाय द वे मैंने लिया है लिमिट x टेंड्स टू a tan ऑफ x। या tan ऑफ x का कर्व आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने पहले प्रॉब्लम में पढ़ाया है। tan ऑफ x का जो कर्व था वो सॉर्ट ऑफ दिस था, ये
ये कहाँ कहाँ जाके डिसकंटिन्यूअस हुआ था? राइट साइड में सबसे पहले π/2 पे जाके डिसकंटिन्यूअस हुआ था, ऐसा ही था। π/2 के बाद जाके वो कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ था? 3π/2 पे जाके कंटिन्यूअस हुआ था, डिसकंटिन्यूअस। तो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं 10 के बारे में बात करूं, कहाँ π/2 पे, 3π/2 पे, अगर इसके अलावा अगर आपने ये पता है कि 10 क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आप अगर बाय द वे आपने x टेंड्स टू a की जगह में x टेंड्स टू π/4 निकालने पूछ लिया, π/4 पे तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो सीधे सीधे निकालो ना। क्या रखना है आपको? x की जगह में क्या रखना है? a रखना है। लेकिन ये a कौन कौन से पॉइंट नहीं होने चाहिए? तो एक्सक्लूडिंग जहां जहां आपका फंक्शन जो था वो डिसकंटिन्यूअस था। डिसकंटिन्यूअस कहां था मेरे भाई? डिसकंटिन्यूअस था लाइक π/2, तो डेफिनेटली निगेटिव साइड भी होगा, देन 3π/2, देन निगेटिव साइड भी होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक चीज ध्यान देना, आज के बाद से अगर आपको ये पता है कि फंक्शन सर हमेशा और हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है, और किसी एक सर्टेन पॉइंट पे अगर उसकी लिमिट निकालने पूछी गई है, तो आप कुछ नहीं, x की वैल्यू वो पॉइंट पे फीड कर दे। जैसे कि अगर मैं एक फोर्थ केस लेता हूं, फोर्थ केस, लिमिट x टेंड्स टू 0, और x टेंड्स टू 0 भी नहीं, e⁻x। यार e⁻x का कर्व अगर आपने ड्रॉ किया है, सबसे पहला जो मेरा क्या था लेक्चर था वो इसी पे ही था, कर्व्स पे। ये क्या है? x वर्सेस y। e⁻x कर्व जो है वो लगातार क्या है? डिक्रीजिंग है। मेरे को ये मतलब नहीं है कि लगातार डिक्रीजिंग है या नहीं है, मेरे को ये मतलब है कि फंक्शन लगातार कंटिन्यूअस है या नहीं। बिल्कुल है। कंटिन्यूअस का मतलब मैंने पेन उठाने की जरूरत कभी भी नहीं समझी। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे मैंने पहले ही पढ़ाया था, फंक्शन इज फाउंड टू बी कंटिन्यूअस एट अ सर्टेन पॉइंट x इक्वल्स टू c, द लिमिट विल बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। तो इसका सीधा सा मतलब है भाई, आप f ऑफ c माइनस इज इक्वल्स टू f ऑफ c प्लस के पीछे मेहनत करने से अच्छा है सीधे सीधे आप क्या करें, f ऑफ c निकालें, जो होने जा रहा है e⁻a, चाहे वो a 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो इंफिनिटी हो, चाहे वो माइनस इंफिनिटी हो। इज इट पार्ट क्लियर? तो आई थिंक एक फेयर आइडिया हुआ होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। बच्चा बोलता है सर sin 0 होगा। अरे भाई ये इसलिए होगा क्योंकि sin x जो है एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस ही है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया अबाउट दिस। तो चलो इससे रिलेटेड एक आध प्रॉब्लम और कर लेते हैं। 5, कोई आपसे ये पूछ लिया भाई लिमिट x टेंड्स टू π/4 साइन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? तो यहां एक चीज ध्यान देना, साइन ऑफ x π/4 पे कंटिन्यूअस, भाई हर एक जगह कंटिन्यूअस है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आप सीधे सीधे साइन π/4 रखना है और ये वैल्यू आएगी 1/√2। 6th, कोई आपसे ये पूछ लिया लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan ऑफ x। अब ये मत डरना कि सर tan ऑफ x जो था वो डिसकंटिन्यूअस था। कहां था डिसकंटिन्यूअस? π/2 पे, लेकिन π/4 पे तो कंटिन्यूअस है। आप सीधे लिख सकते हैं 10 π/4 और जिसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं इसी सेगमेंट में 7th प्रॉब्लम लेता हूं। 7th प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ लाइक लिमिट x टेंड्स टू π/2 और यहां मैंने लिया 10x। अब यहां पंगा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स क्या है, इसके वैल्यूज अलग अलग हैं। अगर पंगा आपको ग्राफ नोन होगा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा और राइट हैंड लिमिट पे प्लस इन्फिनिटी जाएगा। और अगर नहीं पता है तो इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करना है ये देखना पड़ेगा, और ये मेरा एरिया ऑफ क्या होगा, कंसर्न होगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, कि लिमिट एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता, और अगर करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं जिसका आपको बेसिकली कर्व ड्रॉ करना ही नहीं आता। अगर कर्व ड्रॉ करना नहीं आता तो सीधी सी बात है, आपको कहीं ना कहीं लिमिट टेस्ट से मैथमेटिकली ये प्रूफ करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और करता है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो ऑलमोस्ट एक फेयर आइडिया हुआ होगा मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इसी सीरीज में मैं कुछ और प्रॉब्लम लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x बाई x। यार यहाँ ध्यान देना, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ऊपर में f ऑफ x है और नीचे में क्या है, g ऑफ x है। आप इसको इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देना, x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे साइन प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं है। साइन तो ऑक्सिलेट करेगा और एक प्रिसाइज वैल्यू ऑफ x पे साइन ऑफ x की एक प्रिसाइज वैल्यू होगी, लेकिन इंफिनिटी अपने खुद में एक प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, लेकिन ये साइन ऑफ x की वैल्यू को डिसाइड नहीं कर पाएगा। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ x travels in between -1 to 1 and whereas the value of x is what, infinity। तो यार ऊपर में एक फाइनाइट वैल्यू रखी है, नीचे में क्या रखा है, इंफिनिटी रखा है, तो डेफिनेटली इसका जो वर्थ होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होने जा रही है, 0।
निगेटिव वैल्यू के लिए -0 और पॉजिटिव वैल्यू के लिए +0, लेकिन जा तो ये कहीं ना कहीं कहाँ की तरफ रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। सो डेफिनेटली लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x गोना बी 0। सिमिलरली मैं नेक्स्ट ले सकता हूँ, मे बी ये 6 या 7 जो भी प्रॉब्लम है, 7th ले लिया, चलो 8। बाय द वे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां मैंने ले लिया है cos ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x। यहां भी वही कहानी है मेरे भाई, cos ऑफ x जो है वो कहां से कहां ट्रेवल कर सकता है, -1 से 1 तक ट्रेवल कर सकता है अगर ये, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रिजल्ट तो अभी भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, अभी भी 0 ही आएगा। सिमिलरली इसी सेगमेंट में अगर मैं एक आध प्रॉब्लम और लेने की कोशिश करता हूं, प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो सकता था, 9th, विच इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इतनी बार पूछा गया है कि मैंने बुकलेट में से 11 में से 6 से 7 बार तो प्रॉब्लम को ही रिमूव कर दिया, बिकॉज इट हैज बीन अ रिपीटेड प्रॉब्लम। रिपीटेड प्रॉब्लम का मतलब आई वांटेड टू गेट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप x की जगह में 0 रखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, सो ये बेसिकली बिकम्स 0 बाई 0 विच इज अ इनडिटरमिनेंट केस। अगर ये इनडिटरमिनेंट केस है तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। LH रूल लगा रहा हूं मैं। LH रूल ने बोला क्या भाई, अगर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बनता है तो आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, ले गए, ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। अभी भी लिमिट आपको फीड करनी है क्या, x टेंड्स टू 0। फीड करने के बाद ये 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस नहीं बना तो आपका आंसर आ चुका है। तो ये होगा cos ऑफ 0 और ये 1 का 1 होगा, cos ऑफ 0 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आएगा 1। एक तरीका तो ये हो सकता था। दूसरा तरीका होता था सीरीज एक्सपेंशन। साइन ऑफ x को अगर आप एक्सपेंड करें तो आपको ध्यान होगा एक्सपेंशन कुछ इसकी तरह था, डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, x, और अभी भी लिमिट कहां की तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू 0 की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो समझ में आएगा, ऊपर से आप x तो कॉमन बिल्कुल निकाल सकते हैं। x कॉमन निकलेगा तो ऊपर में जो कंपोनेंट बचा वो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 देन माइनस एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ x आराम से रख सकते हो, x अगर रखे तो ये 0, सब के सब कंपोनेंट क्या हो गए, 0 हो गए, और आंसर अभी भी कितना आया, 1 आया। तो आप प्रॉब्लम को चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते थे, और चाहे तो किससे सॉल्व कर सकते थे, किससे सॉल्व कर सकते थे, सीरीज एक्सपेंशन से। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ये जो मेथड है इट्स गोना बी द इजियर मेथड, क्योंकि डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे करना बड़ा आसान है। तो कल के दिन एक 10th प्रॉब्लम भी हो सकता था, 10th प्रॉब्लम भी हो सकता था ये, लिमिट मे बी थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ m थीटा डिवाइडेड बाय ऑफ थीटा। तो अभी भी अगर बाय द वे इस केस को आप थरोली स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जैसे ही थीटा 0 रखेंगे, साइन ऑफ 0 इज 0 एंड थीटा 0 इज 0, इट्स अ इनडिटरमिनेंट केस। कहां लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, LH लगाएंगे आप इसमें। LH लगाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, थोड़ा ध्यान देना भाई, जिसके रिस्पेक्ट में ये लिमिट मूव करता है। किसके रिस्पेक्ट में लिमिट मूव कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में लिमिट मूव कर रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हो जाएगा। तो ये होगा m ऑफ कितना, cos m थीटा डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, थीटा। अब यहां पुट करके देखो, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एट न्यूमरेटर, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एट डिनोमिनेटर, तब मुझे समझ में आएगा cos ऑफ 0 इज अ 1, इट्स अ 1 यार, सॉरी डिफरेंशिएशन होके 1 हो गया है, पुट टुगेदर 1 इनटू m, द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ऑफ m। ठीक है, तो इससे रिलेटेड गेट में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, सो बी कॉशियस अबाउट इट कि इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन कैसे एड्रेस कर सकते हैं। बाय द वे इस प्रॉब्लम को थोड़ा और मजेदार बना रहा हूं मैं, ध्यान देना, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। कल के दिन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता था, थोड़ा ध्यान देंगे। 11th प्रॉब्लम कुछ ये हो सकता था, लिमिट a टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय ऑफ a। यार अभी भी ये 0 बाई 0 का केस है, ऊपर नीचे रखोगे 0 बाई 0, हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, a के रिस्पेक्ट में होगा, ये चीज ध्यान रखना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होने जा रहा है, x बाहर आएगा, ये होगा cos ऑफ ax डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, 1। और अब यहां आप क्या रखेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और वैल्यू कितनी आएगी, x
इज इट पार्ट क्लियर? तो मेरे हिसाब से कल के दिन इस टाइप के प्रॉब्लम भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो बच्चा क्या है, हमेशा दिमाग में ये रखा हुआ है कि सर इसका ये होता है, उसका वो होता है। भाई मेरे इसका कुछ नहीं होता। और मोर ओवर कई बच्चे ये याद रखता है सर 0/0 0 0 कट गया भाई 1 नहीं होगा। मैंने सेकंड सेगमेंट में पढ़ाया था अरिथमेटिक ऑफ द जीरोस एज वेल एज इन्फिनिटी, 0/0 इज अनडिफाइंड। ठीक, अब यहां से चाहो तो आप sin x/x को ड्रॉ कर सकते हो। देखो sin x/x, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, sin x का कर्व ड्रॉ करूंगा। sin x का कर्व कुछ कैसा होगा, इस टाइप का कर्व होगा। सिमिलरली x का जो कर्व है मैंने पहले ही ड्रॉ किया है, कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा ये। ठीक, तो sin x/x में दोनों का क्या होने जा रहा है, डिवीजन होने जा रहा है। ये है x y x y, ये है x, ये है sin x। मुझे निकालना है sin x/x। देखो तो यहां एक चीज ध्यान देना, एट x इक्वल्स टू 0 पे, पंगा x इक्वल्स टू 0 पे है, इसका वर्थ भी 0 है, इसका वर्थ भी 0 है, लेकिन मैंने ये निकाल लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x/x का जो वर्थ है वो कितना है, 1 है। तो मेरे को यहां डाउट नहीं होना चाहिए, एट x इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये बच्चों को पंगा होता है। ठीक, बाय द वे इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया है मैंने, +1 लिया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया है मैंने, -1 लिया है। तो अब इसको समझने से पहले कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर रखना भाई, ये 1 होगा, इसके आगे जो मैग्नीट्यूड है लगातार 1 और -1 के बीच में ट्रेवल करेगा, 1 और -1 के बीच में ट्रेवल करेगा। मोर ओवर इसका x का मैग्नीट्यूड अगर लगातार बढ़ता जा रहा है और डिनोमिनेटर अगर लगातार बढ़ता जा रहा है, sin x अभी भी ऑक्सीलेट करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीलेशन जो होगा वो डैम्पन ऑक्सीलेशन होगा। क्या होगा, डैम्पन ऑक्सीलेशन होगा। डैम्पन ऑक्सीलेशन का मतलब अगर मैं 0 से पाई के बीच में जाता हूं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पहले से क्या हो चुका होगा, सिकुड़ चुका होगा। क्यों, क्योंकि x लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आने जा रहा है वो कुछ ऐसा आने जा रहा है, ये डैम्पन ऑक्सीलेशन होगा। ये सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहां पर ये जो पोलैरिटी है क्या है, निगेटिव है, ये पोलैरिटी भी क्या है, निगेटिव है। तो शुरू में 0 से लेके -π तक दोनों अगर निगेटिव हैं तो अब ये क्या जो हो चुके होंगे, पॉजिटिव हो चुके होंगे। और इसका जो ऑक्सीलेशन होगा ये कुछ ऐसा होगा, ये सिंक फंक्शन बनेगा कहां, आगे जाके कम्युनिकेशन में और किसमें, सिग्नल सिस्टम में। और या फिर मैकेनिकल के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, इट्स गोना बी सिंक फंक्शन। गेट में एक बार सीधे इससे प्रॉब्लम आया हुआ है, ड्रॉ दी sin x/x व्हेन द x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो आगे जाके मैं आप लोगों को एड्रेस करने जा रहा हूं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आज के बाद से ध्यान देंगे, दिस इज व्हाट माय स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। अगर यही sin x/x ना होके, क्लियर रखना, sin x/x ना होके sin 2x/x होता, देन तब अगर sin 2x/x होता, या फिर मैं बोलूं sin ax/x होता, तो ये मैग्नीट्यूड स्टार्ट होता कहां से, a से, और ये डैम्पन होके कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। और कहां की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं कल के दिन मैंने ये पढ़ा था sin x/x किस टाइप का फंक्शन है, विल इट बी अ फाइनाइट फंक्शन और इनफाइनाइट फंक्शन। भाई मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, मैक्सिमम a तक गया है और मिनिमम जाएगा, ज्यादा से ज्यादा -a तक जाएगा, बट एनीवेज इट विल बी इन बिटवीन। तो मैं ये बोल सकता हूं sin ax/x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो -a से +a के बीच में होगा, इवन इट कैन बी इक्वल्स टू, ठीक है, जहां a 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, so on and so forth. Is that part clear? चलिए अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं रिलेटेड टू द इंफिनिटी। लाइक इफ आई टेक द प्रॉब्लम 12th, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 3। यार कभी भी एक चीज ध्यान देना, इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन्फिनिटी हमेशा कहां फीड करेंगे, डिनोमिनेटर में फीड करेंगे। उससे फायदा क्या होने जा रहा है, 1/x जो है, जब x इन्फिनिटी फीड करेंगे तो डेफिनेटली 1/∞ क्या होने जा रहा है, 0। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैं रिपीट करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर बाहर की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, तो ऊपर से मैंने क्या निकाला, x², नीचे से भी मैंने निकाला x², ऊपर जो वैल्यू बची होगी 1/2x + 1/x² डिवाइडेड बाय ऑफ 1 + 3/x²। लिमिट तो भाई लिमिट है, कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दोनों कैंसिल हो गए हैं, बचा 1 + 2/∞ प्लस 1/∞ इंटू इन्फिनिटी पढ़ा हुआ है मैंने, इन्फिनिटी 1 + 3 डिवाइडेड बाय ऑफ ∞² विच इज इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मैंने पढ़ा हुआ है, इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू को प्रोसेस करेंगे, ये क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, 0 हो चुका है, आंसर जो आएगा 1 आएगा। तो
तो इसको मैं बोल सकता हूं प्रोसेस नंबर 1, इसको मैं बोल सकता हूं प्रोसेस नंबर 1। इवन इसका प्रोसेस नंबर 2 भी हो सकता था। प्रोसेस नंबर 2 जो होता था वो एल हॉस्पिटल रूल हो सकता था। क्यों? जब आप x इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी स्क्वायर, सब के सब ऊपर में इन्फिनिटी है और नीचे में भी क्या है, इन्फिनिटी है। अगर ये माइनस होता तो पंगा होता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी शायद अनडिफाइंड का केस था, लेकिन चलो सब प्लस में है तो ऊपर में इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी है, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी कुछ ऐसी। अभी भी अगर आपने यहां क्या किया, फीड किया इन्फिनिटी, और अगर आपने यहां फीड किया इन्फिनिटी, तो अभी भी एक इसका केस बन रहा है अनडिफाइंड केस, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस बन रहा है। तो आप एक बार इसका और डिफरेंशिएशन कर लो, एक बार और डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 2, लिमिट अभी भी होगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी। भाई जगह ही नहीं है रखने की, ये होगा 1। सो आइदर यू कैन चूज द लेफ्ट वन, आइदर यू कैन चूज द राइट वन, इट्स अप टू यू। बट लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, कभी भी अगर डिनोमिनेटर लिमिट आपकी अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो उस लिमिट को फीड करने की कोशिश करेंगे कहां, हमेशा डिनोमिनेटर में। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हो सकता था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेट्स टेक इट्स x प्लस 2, यहां हो सकता था x स्क्वायर प्लस 3। तो यार ऊपर से जो मैक्सिमम पावर निकलेगा वो होगा x, नीचे से जो मैक्सिमम पावर निकलेगा वो होगा x स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, इसको निकालने के पीछे बेसिक रीजन क्या है ये क्लियर रखना। अंदर में क्या बचा, 1 प्लस 2/x, नीचे क्या बचा 1 प्लस 3/x। जब आप लिमिट फीड करोगे तो जिसके जिसके नीचे में क्या होगा, x होगा, वो सब के सब क्या हो चुके होंगे, 0। ये सब के सब क्या हो चुके होंगे, 0। केवल जो कंपोनेंट बाहर आएगा इस ब्रैकेट से वो होगा जो हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लायर टर्म था न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय जो हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लायर था डिनोमिनेटर। इस प्रॉब्लम में हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेटर 1 था और 1 था, ये 1 बाहर आएंगे। लेकिन जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी फीड करेंगे, ये तो है 1/x और बाहर आया कितना 1, तो ये होगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी एज वी नो क्लियरली इज गोना बी 0। तो यहां से मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं, माय कंक्लूजन कुड बी लाइक, बाय द वे मैं कंक्लूजन यहां लिख लेता हूं, तो कंक्लूजन कुछ ऐसा हो सकता था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। वैल्यू क्या होगी भाई, नीचे से जो ज्यादा पावर निकलेगा ऊपर से कम पावर निकलेगा, लास्ट में जाके ये इसको ट्रैप करके 0 ही करेगा। 9 नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाय द वे मैंने इसको उल्टा ले लिया, तो ऊपर से ज्यादा पावर निकलेगा, नीचे से कम पावर निकलेगा, इसका मतलब वैल्यू जाएगी कहां की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बाय द वे x स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस मे बी 9, तो ऊपर और नीचे के पावर क्या है, सेम है, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट कंपोनेंट होगा। तो आज के बाद से एक चीज ध्यान देना, अगर कभी भी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस मिलता है तो या तो प्रॉब्लम को आप कहां ले जाएं, एल हॉस्पिटल रूल में ले जाएं, या फिर आप ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर निकाल लें और उसके बाद इस प्रॉब्लम को स्मैश करने की कोशिश करें। इज दैट पार्ट क्लियर? इससे मैं कुछ गेट के न्यूमेरिकल भी लेने जा रहा हूं एंड ऑफ द डे, ठीक है, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस कैटेगरी में, थोड़ा सा एनालिसिस आपको पहले से नोन होना चाहिए, अदरवाइज यू मे गेट ट्रैप्ड। द प्रॉब्लम कुड बी लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1/x इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, बच्चा तो एक ये कर सकता था, भाई सर इसको 0 रख लिए, बोले 1 हो गया और ये 1/0 इन्फिनिटी हो गया, 1 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, कोई 1 लिख के आ गया, कोई 0 नहीं भाई, मैंने पहले ही बताया था 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, ये क्या है, इनडिटरमिनेंट केस है, ये पहले भी पढ़ चुके हो आप, बिल्कुल यूज नहीं करोगे, तो आप चाहोगे कि ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफाइन हो जाए। तो कभी भी पावर में कॉम्प्लेक्सिटी अगर क्रिएट करता है आपका फंक्शन और उसके लिमिट्स निकालनी पड़ी तो आप ट्राई करें उस प्रॉब्लम को लॉग से ऑपरेट करने का। चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं y जो है वो क्या है आपका 1 प्लस x टू द पावर 1/x है। लॉग अगर आपने दोनों साइड ले लिया, लॉग नेचुरल, तो होगा ln ऑफ y इज इक्वल्स टू ऑफ 1/x 1 प्लस x, और साथ में यहां क्या ऑपरेट होगा, लॉग ऑपरेट होगा, ये ठीक। आपने एक चीज ध्यान दिया, लॉग को अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे तो एंटी लॉग होगा, मैंने पहले क्लास में पढ़ा है, एंटी लॉग यूज्ड टू बी द पावर ऑन द बेसिस, ऑन द बेस, तो ये होगा y इज इक्वल्स टू ऑफ
जो y होने जा रहा है वो होगा e टू द पावर 1/x ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो कायदे से उस प्रॉब्लम को आपने थोड़ा सा क्या किया है, रीअरेंज किया है, और प्रॉब्लम को रीअरेंज करते ही आपकी प्रॉब्लम बड़ी आसान हो गई है। तो इसका मतलब अभी भी आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फीड करेंगे, बट किस पे फीड करेंगे, e टू द पावर 1/x ln ऑफ 1/x पे, ln ऑफ 1/x प्ले। चलिए e टू द पावर 1/x ln ऑफ 1/x को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक्सपेंशन मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, पढ़ने के पीछे रीजन भी था। ये होगा x माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2 प्लस ऑफ x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर 1/x यहाँ से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड, तो आपको पता चलेगा फंक्शन होने जा रहा है कुछ ऐसा। और अब अगर यहाँ आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 फीड किया तो ये पूरे के पूरे 0 हो चुके होंगे, बचेगा e टू द पावर 1 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ e। तो आज के बाद से ध्यान देना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, आपको मेरे हिसाब से याद भी होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू ऑफ e। इस प्रॉब्लम को आप चाहे तो रिवर्ट भी कर सकते हैं, रिवर्ट इन द सेंस अगर बाय द वे मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है लिमिट x टेंड्स टू 0 को इन्वर्स कर दिया तो क्या होगा, इन्फिनिटी, और पूरे के पूरे फंक्शन में x को 1/x से मैंने रिप्लेस कर दिया तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था, विच वॉज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1/a f ऑफ 1/x। सो कीप इन माइंड दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज ऑल अबाउट। सो आई विल रिपीट इट कि इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे। बाय द वे 1 प्लस x की जगह में 1 प्लस n हो सकता था, 1 प्लस 2x हो सकता था, 1/x हो सकता था। आप केवल क्या करें, इसका एक्सपेंशन करें लॉग लेके, और जैसे लॉग लेके इसका एक्सपेंशन करेंगे तो प्रॉब्लम इज डन। इज इट पार्ट क्लियर? तो ये फिर ध्यान देंगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइप ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यू एज वेल एज गेट प्रॉब्लम्स। और अगर बाय द वे अपन प्रॉब्लम लेने की कोशिश करते हैं सो ऑलमोस्ट सिंगल वेरिएबल के प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अब मैं आता हूं डबल वेरिएबल के प्रॉब्लम्स में। कहाँ आ रहा हूं मैं, डबल वेरिएबल्स के प्रॉब्लम में। और जैसे ही डबल वेरिएबल्स के प्रॉब्लम हो जाएंगे तब मैं आगे पहुंच जाऊंगा इस प्रॉब्लम को लेके न्यूमेरिकल में। अब माने जा रहा हूं मैं डबल वेरिएबल्स के प्रॉब्लम पे। डबल वेरिएबल के प्रॉब्लम पे जो रेयरली आस्क्ड है गेट में, यूजुअली बच्चा इसमें मिस्टेक करता है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होने जा रहा है प्रॉब्लम का कुछ ऐसा होगा, लिमिट में बी x, y टेंड्स टू a, b। इसका मतलब x कहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, a की तरफ, और y कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, b की तरफ, और उस समय फंक्शन x y का लिमिट निकालना है। तो पहली बात तो एक चीज समझ में आना, अभी तक मैंने डबल वेरिएबल फंक्शन पढ़ाया नहीं है, लेकिन देखिए समझ में आ रहा है ये जो फंक्शन है वो डबल वेरिएबल फंक्शन है। जैसे कि हो सकता था z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। बाय द वे अगर मैंने क्या किया, यहाँ 3D प्लेन बनाया है, अगर यहाँ 3D क्या किया, प्लेन बनाया है, तो जैसे जैसे आप x और क्या कर रहे हैं, y चेंज कर रहे हैं, आपके वर्थ ऑफ z को क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बाय द वे आपने क्या किया है, बाहर की तरफ आपने क्या लिया, x लिया है, इधर क्या लिया है, y लिया है। तो आप x और y में अगर ट्रेवल कर रहे हो तो आपका हाइट अगर z चेंज कर रहा है तो z विल बिकम फंक्शन ऑफ x एंड y। आप कब बोलेंगे फंक्शन x एंड y जो है एट पॉइंट a, b पे लिमिट एग्जिस्ट करता है? तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, देयर शुड नॉट बी एनी अब्रप्ट चेंज इन इट। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b से जस्ट पहले, जस्ट बाद, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, कहीं भी थोड़ा बहुत डेविएट करें तो देयर शुड नॉट बी एनी अब्रप्ट चेंज। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने एक प्लेन लिया है, देखो प्लेन लेने का मतलब बाय द वे मैंने क्या लिया है, 3D प्लेन लिया है, कुछ ऐसा है 3D प्लेन। ये बाय द वे 3D प्लेन कुछ ऐसा है, ये देखो ये। तो इस पॉइंट पे अगर आप स्टडी करेंगे, इस पॉइंट पे अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एक देख समझ में आ रहा है, इससे जस्ट पहले वर्थ ऑफ द मैग्नीट्यूड कुछ अलग था और इसके जस्ट बाद वर्थ ऑफ द मैग्नीट्यूड कुछ अलग है। अगर ऐसा हुआ तो इस पॉइंट पे कायदे से आपका जो क्या होगा, डबल वेरिएबल फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए जस्ट बाद और जस्ट पहले फंक्शन का वर्थ सेम होना चाहिए। बाय द वे ये आपका पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b। आप इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद अगर वर्थ कैलकुलेट करें
जस्ट पहले जस्ट बाद अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो सबका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। कैलकुलेट करोगे कैसे यार? कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी पाथ के थ्रू कहां किस पॉइंट पे आओ, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b पे आओ, सबका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। जैसे मैंने क्या देखा है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए आप कहीं से भी ट्रेवल करें, फंक्शन का जो वर्थ होना चाहिए जस्ट बिफोर द टेस्ट एंड जस्ट आफ्टर द टेस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मैं ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैसे इवेल्युएट करूंगा, ध्यान देना। एक प्रॉब्लम लेके ही मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम लिया है मैंने, बाय द वे मैंने एक प्रॉब्लम पिक किया है। द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, इट्स अ लिमिट x comma y tends to 0 comma 0 and the function which is a function of x and y which is equals to of x square plus y square। तो यार एक चीज ध्यान देना, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। मैं किसी भी पाथ से अगर इस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करूं 0,0 पे, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे, तो उससे जस्ट पहले कहीं भी कैसे भी मैं इसको ट्रेवल करूं तो आपका कहीं ना कहीं फंक्शन का वर्थ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने क्या किया यार, 0,0 तक पहुंचने के कई पाथ हो सकते हैं, कई पाथ हो सकते हैं का मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा। और मोर ओवर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है किस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, 0,0 पे पहुंचने के लिए। और ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। क्यों? जब x आप 0 रखेंगे तो y क्या होगा, 0। इसका मतलब आप 0,0 पे पहुंच तो रहे हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर पैटर्न से पहुंच रहे हैं, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन। और मजेदार चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 1। 2 के लिए भी वही होगा। या फिर मैं अगर mx भी रखता हूं तब भी आप x अगर 0 रखते हैं तो y 0 होगा। इसका मतलब आप पहुंच तो रहे हैं 0,0 पे। मैं ये बोल रहा हूं, अगर y इक्वल्स टू mx यहां रखने के बाद अगर आपका रिजल्ट फंक्शन ऑफ m आ गया, इसका क्या मतलब समझ में आया? अगर ये फंक्शन ऑफ m आ गया, इसका मतलब अलग अलग स्लोप से जब आपने उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश की तो मैग्नीट्यूड क्या था, अलग अलग था। और अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग था, इसका मतलब अलग अलग पाथ से आपने अलग अलग क्या निकाला है, अब्रप्ट वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला है। इसका मतलब लिमिट 0,0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज ध्यान देना, फिर ध्यान देना भाई मेरे, अगर 0,1 होता तो आप इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते थे, इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जरूर ले सकते थे। क्यों? जब x 0 लोगे तो ये क्या होगा, 1। y इक्वल्स टू mx प्लस 1 नहीं ले सकते थे, इसको आप y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 जरूर ले सकते थे। ठीक, तो इसको रब आउट कर रहा हूं मैं फिर से। अभी प्रॉब्लम तो मेरा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही है ये ठीक है मेरे भाई। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू mx। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। लिमिट यार x जब 0 की तरफ जा रहा है और y भी क्या कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो आप मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्यों? जब x 0 जा रहा है तो आपने इसमें से कोई सा भी फंक्शन पिक किया, जब x 0 जा रहा है तो y भी कहां की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो इसको एक्सक्लूसिवली दो अलग अलग वेरिएबल से डिनोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन x को x रखना होगा और y को आप कुछ भी रख सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। चलो y इक्वल्स टू मैंने रख दिया है यहां पर mx, क्या रख दिया है, mx। नीचे क्या होने जा रहा है, x स्क्वायर प्लस होने जा रहा है m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक, अगर आप यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बच्चा क्या, m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। और लिमिट x टेंड्स टू 0 रखने का तो नौबत ही नहीं आया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो है m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। इसका मतलब आप किस स्लोप के थ्रू 0,0 पे पहुंचे हैं या किस लाइन के थ्रू आप 0,0 पे पहुंचे हैं, दे ऑल आर रीचिंग टू द अलग अलग किस पे, लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज अटेनिंग द डिफरेंट मैग्नीट्यूड और द हाइट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व विच इज रीचिंग टू द 0,0। आप अगर x स्क्वायर रखेंगे तो और कहानी हो जानी है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रखेंगे तो वैल्यू शायद कुछ और भी अलग हो। तो एक चीज ध्यान देना, ये प्रॉब्लम में एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होने जा रहा है, क्लियर रखेंगे। इट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0, y इज इक्वल्स टू ऑफ 0। अब मैं जरूर आपको ये रिपीट करने बोलूंगा भाई मेरे, इसमें से एक प्रॉब्लम जरूर आप अपने हिसाब से कर लेना। प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो सकता था,
ये, और फिर मेरे को निकालना है एट 0,0 पे। सेम ही होगा, कैलकुलेशन सेम होगा। ऊपर में क्या होने जा रहा है, बस केवल यहाँ अंतर आएगा, mx होगा या एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा, 1 होगा, ये देखो 1 होगा। और जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फीड करेंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, आंसर कितना आने जा रहा है 0। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो m से पूछ के डिसाइड ही नहीं हो रहा है, वो प्रिसाइसली कहां जा रहा है, मैग्नीट्यूड 0 पे जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ m व्हिच हैज बीन चूजन। इसका मतलब ये जो फंक्शन होने जा रहा है xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट डज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0, y इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप बैठ के थोड़ा और भी डिजाइन कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं गेट में लेने जा रहा हूं आज की क्लास में, जस्ट इसके बाद। तो आपको ऑलमोस्ट एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि प्रॉब्लम को लेके आगे कैसे बढ़ना है, अगर फंक्शन जो हो वो क्या हो, डबल वेरिएबल हो। अब मैं लेने जा रहा हूं गेट के प्रॉब्लम। चलिए, गेट में जो सबसे पहला प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, द प्रॉब्लम इज, ध्यान देंगे, द प्रॉब्लम इज limit theta tends to 0 sin theta by 2 divided by of theta will be equals to option A is 0.5, option B is 1, option C is 2 and option D is not defined। चलिए, तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस टाइप के प्रॉब्लम मैंने पहले किए हुए हैं। आपको निकालना है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ऑफ थीटा। भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले थीटा को आप 0 रख लो। थीटा को जैसे 0 रखोगे, इट्स अ केस ऑफ साइन 0/0, और 0/0 का केस हुआ हॉस्पिटल ले जाओ। क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा, किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो न्यूमरेटर का जो डिवीजन होगा वो होगा 1/2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ऑफ 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0। आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये होगी 1/2 cos of 0 divided by of 1, आंसर होगा 1/2 and as per the option the answer is option number A। तो जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम बुकलेट में है, लेकिन मैं नहीं लेने जा रहा। ये बेसिकली यहां से भी सॉल्व हो सकता था, और मैंने आपको पहले एड्रेस किया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था सीरीज से भी, ठीक है। चलिए, कंटिन्यूएशन में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। इट सेज दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाय ऑफ रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n इज, ऑप्शंस आर 1/2, b 0, c infinity and d is 1। anyways I just wanted to calculate the limit of the function which is equals to of limit n tends to infinity n डिवाइडेड बाय ऑफ रूट ओवर n स्क्वायर प्लस n। दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको, या तो एल हॉस्पिटल, नीचे क्या है रूट ओवर है, एल हॉस्पिटल थोड़ा टफ होगा डिफरेंशिएशन। आप हमेशा क्या करें, इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में अप्लाई करें, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से निकालें n, डिनोमिनेटर से अगर n स्क्वायर आप रूट ओवर से अंदर बाहर निकालते हैं तो ये केवल n बचेगा, और यहां बचने जा रहा है आपने n स्क्वायर रूट ओवर के अंदर से निकाला है, ये होगा 1 प्लस n डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये होगा 1/n। अभी भी क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैंने इंफिनिटी के साथ ऐसे ही डील करने आपको बोला है, ये गया, और ये होगा 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी इज 0, रूट ओवर 1 इज 1, hence the answer is gonna be 1। so for the 22nd problem the best most answer is 1, which is option number D, which is option number D। in the same sequence we are going to take the next problem again from gate। देखेंगे थोड़ा सा, साथ में आप देखते भी जाएंगे मैं क्या लेना चाह रहा हूं। तो ध्यान देंगे, it's gonna be limit x tends to 0 1/10 1 minus e to the power j5x डिवाइडेड बाय ऑफ 1 माइनस j टू द पावर x। ठीक है, तो यार आप चाहें तो इसको डिमोवियस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन का तरीका ये होता है e टू द पावर माइनस jx और j थीटा इज इक्वल्स टू ऑफ cos x माइनस ऑफ j sin x।
या तो आप उससे एक्सपेंड कर लें, या फिर अगर आप सीधे सीधे x टेंड्स टू 0 भी फीड करते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग रॉन्ग इन इट। कॉम्प्लेक्स के साथ भी लिमिट पुट किया जा सकता है और तरीका बिल्कुल हूबहू होगा जैसे वी डू फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन। इज इट पार्ट क्लियर? तो चलिए x टेंड्स टू 0 अगर वहां फीड सीधे सीधे कर लिया जाए, देन ये वैल्यू क्या होने जा रही है, ध्यान देना, इट्स अ 1 माइनस, अगर e टू द पावर आप क्या रखते हैं -0 या फिर 0 रखते हैं तो ये होगा cos 0 इज 1 और ये क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। तो ऊपर और नीचे फिर से क्या होने जा रहा है, मैं क्लियर करूंगा, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ 0/0 केस। तो ये प्रॉब्लम को अपन कैसे एड्रेस कर सकते हैं, आप इसको या तो एल हॉस्पिटल ले जाओ, एल हॉस्पिटल में क्या होगा 1/10 विल रिमेन 1/10, डिफरेंशिएशन होगा ऊपर का 1 0 हो जाएगा, यहां आएगा माइनस के साथ जो मल्टीप्लायर फैक्टर होगा वो होगा -j5 और ये एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय ऑफ नीचे माइनस के साथ जो मल्टीप्लायर फैक्टर आएगा वो आएगा -j, साथ में e टू द पावर -jx एज इट इज रहेगा। ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा 1/10, माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, j और j भी कैंसिल हो चुका है, बचा केवल क्या है यहां पर 5, और यहां जो होने जा रहा है वो होगा e टू द पावर -j4x। ठीक है, यहां आप लिमिट x टेंड्स टू 0 फीड करते हैं तो ये 1/2 तो हो चुका है, e टू द पावर 0j लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो 0j से भी ये वैल्यू 1 आएगी और केवल 0 लिखेंगे तो भी ये वैल्यू 1 आएगी, आंसर होगा 1/2। मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप e टू द पावर -j5x को एक्सपेंड करना किस फॉर्म में, 1 cos of 5 of x minus becomes plus j sin 5 of x divided by of 1 cos of x plus j sin of x, और यहां से भी लिमिट फीड करके बनाना, you will be getting the same answer। तो as far as this problem is concerned, we are getting answer as C, which is equals to of 0.5. 0.5. Is that part clear? Similarly, we can take the next problem. The problem is coming from again gate. ये डबल वेरिएबल फंक्शंस का प्रॉब्लम है, आपसे पूछा गया है लिमिट x, y tends to 0, that means both of them goes to a 0, xy divided by x square plus y square, what will be the limit of it? Option A 1, option B -1, C 0, D does not exist. So here we wanted to take a limit x tends to 0, y tends to 0, x of y divided by of x square plus y square। आपने अभी देखा था, इस प्रॉब्लम को मैं लिख सकता था लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ जो फंक्शंस था ऑब्वियसली x, y, यहाँ मैं x को x रहने दूँ और y को क्या लिख सकता था mx, और जब मैंने इसका रिजल्ट निकाला तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, फंक्शन ऑफ m आया, इसको फंक्शन ऑफ m नहीं आना था। अगर ये फंक्शन ऑफ m आ गया तो ध्यान देना, इसका मतलब आप डिफरेंट लाइन से डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पे पहुंच रहे हैं, दैट मींस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो द बेस्ट मोस्ट आंसर होने जा रहा है दैट इज अ D, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको मैंने इसको पढ़ाया है तो आप उसको जरूर रिफर करेंगे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। Similarly, we can take another problem which is type of good problem. Generally, इस type के problem में बच्चा फंस जाता है। So again, it's a problem from gate. The problem says that limit x tends to infinity root over x square plus x minus 1 minus x। ऑप्शंस हैं 0, इंफिनिटी, 1/2 माइनस इंफिनिटी। बोले सर इंफिनिटी स्क्वायर, इंफिनिटी डेफिनेटली, प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी -1 इंफिनिटी, यहाँ भी इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज 0। भाई बिल्कुल नहीं, मैंने पहले पढ़ाया है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज अनडिफाइंड। तो आपको अगर इंफिनिटी फीड करना है तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंपोनेंट होने चाहिए। ऊपर से आप हाईएस्ट पावर निकालेंगे, नीचे से आप हाईएस्ट पावर निकालेंगे, और वहां से आप डिनोमिनेटर में x टेंड्स टू इंफिनिटी फीड करेंगे। तरीका क्या है, आप इसका क्या कर लें, रैशनलाइजेशन कर लें। रैशनलाइजेशन करने इस टाइप के हर एक प्रॉब्लम में रैशनलाइजेशन होगा। इट्स अ केस ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विच इज अनडिफाइंड केस। डू नॉट राइट 0, डू नॉट राइट इंफिनिटी, सो इट्स गोना बी -1
माइनस एक्स आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लें ऊपर और नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 और ये होगा x. मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे so it's gonna be a, it's gonna be b. It's a case of a minus b into a plus b. It will be equals to of a square, which will be equals to of sort of this minus b square, which will be sort of this, and at denominator you'll have structure like this. और अभी भी लिमिट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अगर ये केस आपने बना लिया तो आगे देखते हैं, ये गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर जो निकालते आ रहे थे निकाल लो। न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर x निकलेगा और डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर क्या निकलेगा, x ही निकलेगा। तो ऊपर में जो कंपोनेंट बचा वो है 1/1 माइनस 1/x, और नीचे में जो कंपोनेंट बचा वो है x स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकाले बचा 1, x से x स्क्वायर कॉमन निकाले बचा 1/x, 1 से x स्क्वायर कॉमन निकाले बचा 1/x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये गया, सॉरी ये प्लस है, ये और ये गया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फीड करो, कर लिया मैंने, फीड मान के चलो, फीड किया तो 1/∞ 0 0 0, तो ऊपर में आएगा 1, जस्ट अ मिनट, ऊपर में आएगा 1 और नीचे में आएगा रूट ओवर 1 प्लस 1, पुट टुगेदर द आंसर विल बी 0.5। इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा सहम के कैलकुलेट करना, नहीं तो मिस्टेक करा के आता है, बोले सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था, मैंने 0 कैलकुलेट कर लिया है। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली इसी सेगमेंट में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं विच इज सॉर्ट ऑफ गुड प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम सेज दैट गिवन अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन f of t डिफाइंड ओवर अ क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1, limit t tends to infinity 1/t, integration from 0 to t, fx dx will be equals to of. Options were given as option A was infinity, option B was 0, option C is f of 1 and option D is f of 0। तो यहाँ एक चीज ध्यान दिया हुआ है, आपने क्या लिया है, लिमिट लिया है। लिमिट किसका लिया है, एक फंक्शन t का लिया है जो एक इंटीग्रल फंक्शन है। इसका मतलब इसको इसने डिफाइन किया है यूजिंग अ इंटीग्रल फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t, f of x dx, ठीक है। अब आपको इसकी क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है, और मोर ओवर ये जरूर दिया हुआ है कि आपका जो f of t है डेफिनेटली वो 0 से 1 के बीच में क्या है, एक वैलिड फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन है। और एक चीज ध्यान देना, अगर आप इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल भी लेते हैं, अगर लोअर अपर लिमिट नहीं दिया हुआ होता तो f of x का अगर मैं इंटीग्रेशन में मान के चल रहा हूं, f of x का इनडेफिनेट इंटीग्रल, या फिर मैं बोलूं एंटी डेरिवेटिव जो क्या है, g of x है, क्या है मेरे भाई, g of x है, एंटी डेरिवेटिव क्या है, g of x है। नहीं समझ में आ रहा तो c लेने की जिसको आदत है, चलो एक काम कर लो c भी ले लो, तो इसका मतलब fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, gx होगा प्लस c मान लो, चलो gx प्लस c का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, f of x होगा। तो यार यहाँ कुछ नहीं कर रहा, f of x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, gx प्लस c होगा। आपको क्या करना है, इसके अपर और लोअर लिमिट से क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो ये होगा लिमिट t टेंड्स टू 0 1/t, चले g of x प्लस c में अपर लिमिट t रखें तो ये होगा g of t प्लस c, लोअर लिमिट आप घटाने जा रहे हैं, ये होगा g of 0 प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाय, सॉरी इट्स नो डिवीजन, इट्स सॉर्ट ऑफ दिस, यही होने जा रहे हैं। तो एक चीज ध्यान देना यार, आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों ऊपर और नीचे क्या हो जाने हैं, कैंसिल हो जाने हैं। तो ये क्या होने जा रहा है, g of t माइनस ऑफ g of 0 डिवाइडेड बाय ऑफ t, लिमिट t टेंड्स टू 0। अगर आप t 0 यहां फीड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा g of 0 माइनस g of 0 डेफिनेटली होगा 0, और डिनोमिनेटर में भी t अगर आप 0 फीड करते हैं तो इट विल बिकम अ केस ऑफ 0/0। कहां लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो ये होगा 0/0 का केस। ऊपर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान देंगे, अगर बाय द वे f of x का इंटीग्रेशन क्या था, g of x था, तो f of t का इंटीग्रेशन क्या होगा, g of t होगा, तब g of t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, f of
एफ ऑफ टी होगा, तो चलिए ऊपर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ टी, ये तो एक कांस्टेंट है, जी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ऑफ 1। अब यहां रखना है आपको लिमिट t टेंस टू 0, और इसका आंसर जो आने जा रहा है वो आने जा रहा है वेयर इट इज f ऑफ 0, हेंस द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन नंबर डी। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी सीक्वेंस में एक लास्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं। लास्ट प्रॉब्लम भी इस टाइप के प्रॉब्लम आप पहले भी किए हुए हैं। The problem says that what is the value of limit n tends to infinity 1 minus 1 by n 2 to the power n. Options are given as 0, e to the power minus 2, e to the power minus half, and d is 1. So the problem says that I wanted to get the limit n tends to infinity 1 minus 1 by n to the power 2n. यार इस टाइप के प्रॉब्लम को मैंने पहले भी बताया था, पावर अगर कहीं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करे तो आप उसका लॉग नेचुरल ले लो। तो इस प्रॉब्लम को आप लिख सकते थे e 2n लॉग नेचुरल 1 माइनस 1 बाई n। अब पुराने प्रीवियस वीडियोस को इसी वीडियो में पहले कुछ आधे एक घंटे पहले मैंने इसको डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में से ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होगा e टू द पावर 2n। इसको एक्सपेंशन मैंने पहले बोला था, एक्सपेंशन जरूरी है, मैंने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा लिया है आपको। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, ध्यान देना 1 नहीं होगा, ये स्टार्ट होता है कहां से x से, बोले तो ये होगा 1 माइनस n स्क्वायर इंटू 2, 1 माइनस n क्यूब इंटू 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एज वी नो ln ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और यहाँ x की जगह में 1/n है, और अभी भी फीड करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर आप n को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या होने जा रही है -1, ये होने जा रही है -2 बाई n, -3 बाई n, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब यहां मैं फिर से क्या करने जा रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फीड करने जा रहा हूं। तो ये सब की सब वैल्यूज क्या हो चुकी होंगी, 0 हो चुकी होंगी, और आपके हाथ में केवल बचेगा e टू द पावर 2 ब्रैकेट में -1, और ये होगा e टू द पावर -2। hence the best most answer is gonna be option number B। तो यार मैं ये मान के चल रहा हूँ इतना कर लेने के बाद इस बुकलेट में कितने प्रॉब्लम है, टोटल लिमिट्स के 56 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम केवल गेट से अलग अलग जगह से पिक किए हुए हैं। कुछ 4 से 5 प्रॉब्लम मैंने डिजाइन करके डाले हैं। Probably you will be able to solve each and everything. Thank you very much।